जी सर। ओके। कोई है जो प्रेजेंट करना चाह रहा है? नो। ओके। सर जुबैर, आपने इसको अटेम्प्ट किया, ये लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर वाले को? नहीं सर, ये सर असद ने कहा था कि वो कर लेंगे। जी सर, मैं करूँगा ये कल के वाले में। कल 7 AM वाले। ओके, वैसे कल इसको मैंने सॉल्व कर लिया था। अब मेरा वो कोड लूज हो गया, सो आई कैन नॉट प्रेजेंट इट राइट नाउ। तो उसकी अप्रोच मैं क्विकली बता देता हूँ, अप्रोच मैंने क्या ली थी। अप्रोच मैंने ये सर। ली थी कि अभी मैं इसको दोबारा जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इट्स आई नीड टू फिक्स दिस। लेकिन एनीवेज अप्रोच तो मैं बता ही सकता हूँ। अप्रोच ये है इसमें कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड करना है। ठीक है, कोई भी दो नोड्स जो हमें दिए जाएंगे यहाँ पे पी एंड क्यू, यहाँ पे जो हमें पी एंड क्यू जो हमें नोड दिया जा रहा है, ठीक है। इन नोड्स को हमने फाइंड करना है कि वो ट्री में कहाँ पे लाई करते हैं। फाइंड किस तरीके से करना है कि एक के जो एंसेस्टर हैं, यानी जब मैं पी को डिस्कवर करूँ अपने ट्री के अंदर, तो एक हैश सेट मैं बनाता हूँ, उसके एंसेस्टर्स को मैं वहां पे रिकॉर्ड करते चला जाऊंगा। ठीक है। या तो उसको मैं एंसेस्टर्स को, जैसे ही मैं उसको प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करके कि जिस नोड पे मैं हूँ वो अगर उसका एंसेस्टर है तो उसको मैं वहां पे रिकॉर्ड करता जाऊँ। जैसे अगर मुझे 2 और 8 का कहा गया तो उसका एंसेस्टर 6 है। ठीक है, अब जब मैं दोबारा 8 को मैं डिस्कवर करूंगा, तो 8 को डिस्कवर करने के बाद मैं रिटर्न करते वक्त उसका एंसेस्टर चेक करूंगा अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट हैश मैप। तो 8 का एंसेस्टर 6 है, क्या ये ऑलरेडी हैश मैप में है? तो ये ऑलरेडी लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है, राइट। क्योंकि जो आपका सबसे डीपर होगा, तो उसके हिसाब से हमें देखना होगा कि सबसे लोएस्ट कौन सा है। ठीक है, वो डिसाइड करेगा आपका मिनिमम, मैक्सिमम डेप्थ वाला आपका डिसाइड करेगा। लेट्स से इन केस कि आपके पास इस तरीके से सिचुएशन आ गई कि आपके 2 और 5 नोड आपको दिए हुए और कहा कहा जा रहा है कि इसका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड करें। इन दिस केस, एक्सक्यूज मी, इन दिस केस हमारे पास जो कॉमन एंसेस्टर है 2 और 5 का, वो 2 ही है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अ नोड कैन बी डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ। तो हमने ये भी मेक श्योर करना है कि जो हमें पी और क्यू दिया जा रहा है, जब हम उस पर अराइव हों तो वो भी हम मैप के अंदर स्टोर करें। ठीक है। तो जब मैंने पी के एंसेस्टर्स को डिस्कवर किया, यानी कि, तो इसे मैंने 6 किया और 2 को भी मैंने स्टोर कर देना है। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पी आके रुक गया। अब मैंने क्यू को डिस्कवर करना है, क्यू मेरे पास यहाँ पे आके मिला। अब क्यू के एंसेस्टर कौन कौन से हैं, क्यू को भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ एज एन एंसेस्टर। ठीक है। खैर इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक को फाइंड किया तो अब उससे ऊपर ही हमें जाना पड़ेगा। तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, आगे जाएंगे। 4 है हमारे पास, ठीक है। क्या 4 हैश मैप पे मौजूद है? नहीं है मौजूद, तो ये एंसेस्टर ना हुआ कॉमन। आगे है 2, 2 ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो ये इनका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर हुआ हमारे पास। तो आई यूज दिस अप्रोच, आई fed it to GPT last night 12 a.m. and it worked, but I need to figure out कि वो कोड मेरा कहाँ गया, and then inshallah I can present, but इससे बेटर अप्रोचेस भी हैं। तो अगर किसी के पास हो तो वो प्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके। मेजोरिटी एलिमेंट हमने कर लिया था, राइट? नहीं किया इसको? नहीं, मेजोरिटी एलिमेंट कल हमने सॉल्व कर लिया था, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, मेजोरिटी एलिमेंट कौन सा था कि अगर आपके पास लेंथ ऑफ एरे बाई 2 से ज़्यादा हो, आपके पास कोई नंबर अकर हो रहा हो, तो दैट्स द वन। ओके। मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट, आई कैन ट्राई दिस वन, सी। कल सेट द टाइम। Middle of the linked list. Given the head of a singly linked list, return the middle node of the linked list. If there are two middle nodes, return the second middle node. ओके। तो हमें एक लिंक लिस्ट दी जा रही है और उसके अंदर हमें कहा जा रहा है जो उसका मिडल नोड है उसको रिटर्न करना है। और अगर हम ये कहा जा रहा है अगर हमारे पास दो मिडल नोड्स हैं, ठीक है, तो उस केस में हमने सेकंड वाले मिडल नोड को रिटर्न करना है। तो इनपुट का हमें हेड दिया जा रहा है, राइट, और ये हमारे पास एक अरे है। एंड यहाँ पर
Okay. एक हमें पॉइंटर लगाना होगा टू गेट द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो एक पॉइंटर हमारे पास जाएगा, हमारे पास एक काउंट देगा लेंथ का। ठीक है, तो इसकी लेंथ टोटल क्या है, 5 है। तो 5 है तो दिस इज एन ऑड नंबर। आई थिंक इट विल हैव ओनली वन, इट विल हैव ओनली वन मिडिल नोड। 1 2 3 4 5 6 है, 6/2। तो मेरे पास ओके, तो 2 से 3 आएगा। ये relationship is not correct. I think we can say is if it's an even number, it will have two central nodes. हम्म तो इवन नंबर का मैं हाफ लूंगा। ठीक है, इवन नंबर का मैं हाफ लूंगा, और हाफ प्लस वन जो नोड होगा, सॉरी हाफ प्लस वन जो नोड होगा, वो वाला नोड मैंने रिटर्न करना है। तो 1 2 3 4 ये रिटर्न कर दूंगा। अगर मेरे पास एक ऑड नंबर है, उसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, तो इससे तो मेरे पास डेसिमल में आ रहा है। 2 times 2 is 4, so this still doesn't make sense। इस वाले मिडल को मैं कैसे फाइंड करूंगा? How should I count this? किसी भी ऑड नंबर का अगर मैं हाफ ले रहा हूँ, सर अगर हम ऑड नंबर का हाफ लें तो वो डेसिमल में आता है। जैसे अगर 5.5 को हाफ करें तो वो 2.5 बनता है। तो एग्जाम्पल वन में हम थर्ड नोड रिटर्न करा रहे हैं, तो हम सिंपली उस आंसर को ट्रंकेट करके +1 कर सकते हैं। 5/2 ट्रंकेट होके 2 हो जाएगा, एंड देन इफ वी ऐड 1 तो वो 3 बन जाएगा। थर्ड नोड हम रिटर्न करवा सकते हैं यानी इसको राउंड ऑफ कर दें। आगे की तरफ। जी। यस, मेक सेंस। इस केस तो में हमने ऑड क्या इवन किया? दोनों केसेस में हम सिंपली +1 कर सकते हैं। राइट, ओके। तो दूसरा पॉइंटर हमें सिर्फ नोड ही रिटर्न करना है ना? तो दूसरा पॉइंटर जैसे ही इस कैलकुलेशन पे पहुंचेगा तो हमने उसको रिटर्न कर देना है, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट नोट टाइप ही है। ओके, थैंक यू। इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। सी, तो मुझे एक फास्ट पॉइंटर चाहिए जो कि मुझे लेंथ देगा, राइट। और मुझे एक स्लो पॉइंटर चाहिए जो कि मुझे मिडल वाला फाइंड करके देगा। और दो लूप चलेंगे, वाइल वाइल सॉरी वाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल। फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल। think I need to not integer. Instead, what I need is list node, and I need to set these on head. Slow also needs to be set to head. And the length is initially 1 because they are counting, they are right now they're at this one, slow and fast both. And then what I need to do is I need to move the fast equals to fast dot sorry, fast dot next, and length plus equal to 1. Okay. And once I have that length, what I'll do is I will evaluate the
total length is equal to length by 2, length by 2 plus 1। तो उसका क्या था, ये मैथ डॉट फ्लोर था मेरे ख्याल में। हाँ, उसको करना पड़ेगा मैथ डॉट फ्लोर think and then we'll add plus 1 to it, and that's where we need to reach. So slow while slow is not equal to uh, while slow is not equal to okay, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि एक मिड वाला काउंट करने के लिए, ठीक है, मिड इक्वल टू 1 while slow is not equal to a mid cannot be all the way to the end unless it's the very list। यहाँ पे मुझे करना होगा while what they call it, while mid is less than or equal to length, keep moving the slow is equal to slow dot next, and keep adding the keep adding the mid plus equal to 1, and then finally we return our slow। Let's see, okay, यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, मैं इसको यहाँ से फिक्स करा देता हूँ जीपीटी से ही। It's not JavaScript, it's Java, come on, divide they need integer dot math dot flow plus 1। असल में जो लेंथ है वो इंटीजर टाइप की है और फ्लोर आपको डबल देता है, सो आई थिंक दैट्स व्हाट्स कॉजिंग द इशू। रॉन्ग आंसर, व्हाई इज इट रॉन्ग आंसर? केस 1 में हमारे पास 5 रिटर्न हो रहा है, एक्सपेक्टेड 3। यहाँ पे करना क्या है वैसे सॉरी कि on the head hosting return the middle node of the linked list। ओके, यहाँ पे 5 6 आउटपुट आ रहा है, और थोड़ा सा कैलकुलेशंस में यहाँ पे अपसाइड डाउन हो गई चीज़ें।
Yeah. 4, 5. It's not giving 3. और इसको लेंथ बाय 2 ही कर देते हैं. और इवन लेंथ gives second middle. Yes. So this. ओके, वो एक्स्ट्रा 1 ऐड हो रहा था उसमें. ये इसको क्या हो गया? ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं. और वी कैन यूज सील फंक्शन. सील फंक्शन उसमें है ना, ये पाइथन में, जावा है नहीं. ओके, वी कैन लिटरली नॉट यूज वन ऑफ दिस, बट एनीवेज एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया होगा. आपके पास ओ ऑफ 1 है, ये आपके पास ओ ऑफ n हो जाएगा, या लेंथ टू द लिंक लिस्ट. ठीक है. और इसके बाद जो है ये भी आपके पास ओ ऑफ 1 है. इसके साथ साथ आपके पास जो ये है ओ ऑफ n बाई 2 हो जाएगा. एंड अगेन ओ ऑफ 1. सो आई थिंक इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n होनी चाहिए. वी कैन चेक इट. दी लाइस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी इसकी. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, इसको माइनस कर देता हूँ मैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन प्रेजेंट करेगा? एनी जी कोई सर, अटेम्प्ट आई करना वुड लाइक चाहते? टू प्रेजेंट. ओके, थैंक यू. यस, क्लोज. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 733, फ्लड फिल. इसमें हमें एक ग्रिड दी जाएगी जो कि एक इमेज है m/n, एंड उसके अंदर एवरी सिंगल सेल रिप्रेजेंट्स अ पिक्सल वैल्यू. इसके अलावा हमें 3 इंटीजर्स दिए जाएंगे, सोर्स रो, सोर्स कॉलम एंड कलर. हमें जो है वो फ्लड फिल परफॉर्म करना है इमेज पे, और जो रो एंड कॉलम उन्होंने हमें स्टार्टिंग के दिए वहाँ से स्टार्ट करना है. फ्लड फिल को परफॉर्म करने के लिए हमें स्टार्टिंग पिक्सल पे जाना है, और जो कलर इन्होंने हमें दिया है उसको चेंज की तरफ इसका कलर चेंज कर देना है. कलर इन्होंने नंबर्स की फॉर्म में दिए हैं, जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है. इसके बाद हमें जो है इसके सारे जो नेबर्स हैं, यानी कि ऊपर नीचे और लेफ्ट एंड राइट, इन सारे नेबर्स के ऊपर भी जो है वो सेम परफॉर्म करना है. यानी उसका कलर भी स्टार्टिंग कलर, उसका कलर भी कलर पे चेंज कर देना है, बट ओनली इफ उनका स्टार्टिंग कलर भी सेम हो, जैसे हमारे स्टार्टिंग पिक्सल का था. और ये प्रोसेस हमने सारे नेबरिंग सेल्स के ऊपर आस्ता आस्ता जो है वो करते जाना, उनकी कलर्स अपडेट करते जाने, इफ इट मैचेस द ओरिजिनल कलर ऑफ द स्टार्टिंग पिक्सल. ये यही एक कंडीशन है इसमें कि जिस पिक्सल से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो ओरिजिनल कलर है चेंज करने से पहले उसके जिन नेबर्स में वो ओरिजिनल कलर मौजूद है उसी के ऊपर हम फ्लड फिल कर सकते हैं. अगर वो चेंज हो रहा है उसका यानी डिफरेंट ओरिजिनल कलर है तो उस पर हम फ्लड फिल नहीं कर सकते. द प्रोसेस स्टॉप्स व्हेन देयर आर नो मोर एडजेसेंट पिक्सल ऑफ द ओरिजिनल कलर. तो अगर इसमें कुछ नेबरिंग सेल्स की कलर्स डिफरेंट हैं तो वो अनचेंज ही रहेंगे. जैसे कि एग्जांपल 1 में हमारे पास स्टार्टिंग पिक्सल ये जो पिंक में हाईलाइट हुआ हुआ है, इसका कलर ओरिजिनल 1 है,
हमें 2 पर चेंज करना है। सो हम इसको जो है वो सबसे पहले 2 पे चेंज कर देंगे एंड देन वी विल सी कि इसके और कौन कौन से नेबर्स थे जिनका कलर 1 था। ओरिजिनल कलर चेक कर रहे हैं, ओरिजिनल कलर वाज 1। तो इसके जो है वो 3 डायरेक्ट नेबर्स हैं। um, ये वाला, ये वाला और ये वाला डायगोनल नेबर्स डू नॉट काउंट। सो इन तीनों का कलर भी इसके ओरिजिनल से सेम है, इसलिए इन तीनों के ऊपर भी जो है इन्होंने कलर चेंज करके 2 कर दिया। अब ईच ऑफ दीज सेल्स इनके नेबर्स को भी चेक करेंगे, तो इसका नेबर ये वाला है, उसको भी इसका कलर भी जो है वो ओरिजिनल से मैच कर रहा है, इसलिए इसको भी इन्होंने 2 कर दिया है। और ये नीचे वाला इससे मैच कर रहा है ओरिजिनल कलर से भी, सो इसको भी 2 कर दिया। ये 0 था और ये इधर भी 0 ही है, बिकॉज ये इसका नेबर तो है बट इसका ओरिजिनल कलर मैच नहीं कर रहा। ऊपर वाले का 1 है, नीचे वाले का 0 है, सो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। एंड सेम गोज फॉर दिस। तो ये सारा फ्लड फिल परफॉर्म करने के बाद जो हमारी ग्रिड रिजल्ट करी उसको हमने रिटर्न करवाना। अच्छा मैम, सो ये जो आपने फर्स्ट आइट्रेशन में कॉर्नर केस जो है वो भी तो डायगोनल ही है ना। अच्छा ओ एक या और चीज, आई एम सो सॉरी, रात को आप लोग कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने ड्रॉप कर दिया। तो अगर आप मुझे थोड़ी सी दोबारा से समझा दें। ओके, या यूर राइट, मैंने उसको गलती से कर दिया, ये भी डायगोनल है, सो ये नहीं होगा, सिर्फ पहली आइट्रेशन में ये वाला होगा और ये वाला होगा, बिकॉज दीज आर एडजेसेंट नेबर्स। सो ये इसके ओरिजिनल कलर से मैच करें, इसका ओरिजिनल कलर 1 है और ये दोनों भी 1 है, सो दैट्स वाई इन दोनों को हम पहली आइट्रेशन में 2 कर देंगे। उसके बाद जो है इन दोनों के नेबर्स चेक करेंगे। सो इफ वी चेक इसका नेबर फर्स्ट, तो वो ये दोनों बन रहे हैं और इनके ओरिजिनल कलर्स भी हमारे ये, रिमेंबर ये 2 हो चुका है पहली इटरेशन में, बट इसका ओरिजिनल कलर हमें पता होना चाहिए स्टिल किसी वेरिएबल में, लाइक हम सेव कर सकते हैं। सो इसका 1 है और ये दोनों भी 1 से मैच कर रहे हैं, तो इन दोनों को भी हमने 2 कर दिया। उसके बाद इसके नेबर्स पर आएंगे तो हमें जो है वो ये मिलेगा, इसका भी ओरिजिनल कलर मैच हो रहा है, तो इसको भी 2 कर दिया आई गेस थर्ड इटरेशन में। एंड ये दोनों जो है वो सेम रहेंगे 0 0, बिकॉज ये ओरिजिनल 1 से मैच नहीं कर रहे हैं। सेम गोज फॉर दिस वन। अच्छा सॉरी, ये मैच कर रहा है ओरिजिनल से, लेकिन इस तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, बिकॉज इस तक पहुंचने के लिए हमें या तो ये वाला इसको एक्सेस करना है या इसको एक्सेस करना है, बट क्योंकि ये दोनों चेंज नहीं हुए तो ये 1 को भी जो है हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये किसी का ऑलराइट, नेबर नहीं है। ऑलराइट, इट मेक्स सेंस नाउ। ओके, सो इसके लिए जो है वो हम BFS और DFS दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने डेप्थ फर्स्ट सर्च किया है, बट ब्रेथ फर्स्ट आल्सो मेक सेंस, बिकॉज हम नेबर्स के थ्रू होते हुए जा रहे हैं, लाइक हम पहले फर्स्ट डिग्री नेबर्स में जाएंगे फिर सेकंड डिग्री में, तो इस तरीके से भी हम पूरे मैट्रिक्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट मैंने डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाई है, तो उसका मैं कोड दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेड अ वेरिएबल, जैसे कि मैंने कहा हमें ओरिजिनल कलर पता होना चाहिए, तो मैंने उसको स्टार्ट कलर में सेव कर लिया है, उसकी जो भी वैल्यू थी। उसके बाद ये पूरा जो है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च का कोड है, आई कम टू दिस लेटर। मैंने इसको स्टार्ट किया है ओरिजिनल जो इन्होंने सोर्स वाले दिए थे उसी से, यानी कि एग्जाम्पल 1 में मिडल वाला जो सेल है यहाँ से मैंने फ्लड फिल लगाना शुरू किया, एंड एट द एंड मेरे पास ये जब ये कोड रन होगा तो ये पूरी मैट्रिक्स जो है वो, बिकॉज मैं इन प्लेस जो है वो इसको चेंज कर रही हूँ वैल्यूज फ्रॉम ओरिजिनल कलर टू माय टारगेट कलर, तो इसके लिए मुझे कोई सेपरेट मैट्रिक्स नहीं बनानी, तो मैं इसी इमेज को जो है मैं रिटर्न करवा दूंगी। सो DFS लगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक श्योर कि मैं बाउंड्स चेक कर रही हूँ, यानी कि किसी भी पॉइंट पर इधर एक्स जो है मेरी रोज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और वाई कॉलम्स को। सो आई हैव टू मेक श्योर कि ये DFS चलते चलते जब मैं लाइक नेबर्स को एक्सेस कर रही हूँ तो ऐसा ना हो कि ये एक्स जो है वो, यानी कि रो नंबर 0 से कम हो जाए, नेगेटिव्स में जा रही हो, या कॉलम नंबर जो है वो नेगेटिव्स में जा रहा हो। इसी तरह रोज जो है वो मैक्सिमम से आगे नहीं जानी चाहिए, जैसे एग्जाम्पल 1 के अंदर 3 रोज हैं, तो ऐसा ना हो कि मेरा एक्स 4 या 5 पे चला जाए। सो आई हैव टू मेक श्योर कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो वहां से वापस मुड़ जाए, क्योंकि दो सेल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों लाइंस, पहली लाइन रोज के बाउंड्स को जो है वो मेक श्योर करिए कि वो बाउंड्स के अंदर रहे ये कोड, और दूसरी लाइन जो है वो कॉलम्स को चेक करिए। सो अगर मेरा रो नंबर 0 से कम हो रहा है, तो या फिर पूरी टोटल लेंथ जितनी टोटल रोज थी उससे ज्यादा हो रहा है, तो इन दैट केस आई हैव टू गो बैक, वहीं से आगे फर्दर मैं उसको प्रोसेस नहीं करूंगी। एंड सेम फॉर कॉलम्स, कॉलम नंबर नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए और टोटल कॉलम से आगे भी नहीं जाना चाहिए। सो दीज आर जस्ट चेकिंग फॉर बाउंड्स। उसके बाद जो है देयर इज अ कंडीशन कि मैं इन केस
इन केस मेरा ओरिजिनल सेल जो है वो इस स्टार्टिंग सेल से मैच नहीं कर रहा, जैसे ये जीरोज नहीं कर रहे थे, तो आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म फ्लड फिल देयर। तो ये चीज़ जो है मैं इस लाइन में चेक कर रही हूँ कि मैं जिस भी सेल पे खड़ी हुई हूँ, अगर वो मेरे स्टार्ट कलर से मैच नहीं कर रहा तो रिटर्न फ्रॉम देयर, डू नॉट परफॉर्म फ्लड फिल। और इस लाइन के अंदर जो है मैं ये चेक कर रही हूँ कि बिकॉज मैं डीएफएस लगा रही हूँ, तो एट सम पॉइंट कुछ नेबर्स को मैं रिपीट कर रही हूँ, मे बी आई कम बैक टू सम नेबर मोर देन वंस। तो अगर मैंने उसका कलर ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, फ्लड फिल उस पर परफॉर्म किया हुआ है, सो आई हैव टू लाइक चेक कि ऐसा ना हो कि मैं उस पर बार बार एक ही चीज़ लगा रही हूँ। तो ये चीज़ मैंने इधर जो है वो चेक की हुई है कि अगर किसी भी सेल को ऑलरेडी मेरा टारगेट कलर मिला हुआ है तो दैट केस में उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करूँगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद दिस लाइन इज एक्चुअली परफॉर्मिंग द फ्लड फिल। इधर मैं इसको बोल रही हूँ कि इस सेल को जो है उसको टारगेट कलर की इक्वल कर दो, जो कलर उन्होंने मुझे दिया है उसके इक्वल कर दो। सो ये सारे चेक्स लगाने के बाद आई एम परफॉर्मिंग द एक्चुअल फ्लड फिल। एंड वंस आई हैव डन दिस, तो मैं इस ये जहाँ पे भी मैं खड़ी हुई हूँ इसके नेबर्स को मैं एक्सेस करूंगी। सो ये लेफ्ट राइट डाउन और अप, ये सारे नेबर्स मैंने इस तरह डिफाइन किए हुए। रिमेंबर एक्स रिप्रेजेंटेड रोज, तो अगर हम x-1 करें तो एक रो कम कर रहे हैं, कॉलम सेम है, यानी कि हम पीछे सॉरी लेफ्ट की तरफ जा, सॉरी दोज आर फॉर कॉलम। अगर हम रो कम कर रहे हैं तो हम ऊपर जा रहे हैं, ये मैंने कमेंट्स गलत लिखे हुए हैं। अगर हम रो बढ़ा रहे हैं, कॉलम सेम है, तो हम नीचे जा रहे हैं। अगर हम रो सेम रखें, कॉलम में 1 प्लस कर दें तो हम राइट की तरफ जाते हैं, और रो सेम है, कॉलम में से एक माइनस कर दें तो हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं। सो बेसिकली दीज आर डायरेक्शंस, मैं उसको नेबर्स की डायरेक्शंस बता रही हूँ। एंड देन मैं कह रही हूँ कि इन सारे नेबर्स पर एक एक करके फ्लड फिल करते जाएं। एंड सो दिस इज डीएफएस, जो भी सेल मेरे पास आते हैं फिर उसके नेबर्स पे मैं करना शुरू हो जाती हूँ चारों डायरेक्शंस में। एंड बिकॉज मैं इन प्लेस कलर चेंज कर रही हूँ, अगेन मैं कोई नई मैट्रिक्स नहीं बना रही, तो एट द एंड ऑफ दिस होल कोड मेरे पास अपनी इमेज जो है वो जितना फ्लड फिल परफॉर्म करना होगा वो सारा हो चुका होगा। तो आई कैन जस्ट रिटर्न इट फाइनली। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो मैम, इसके लिए ओके। मैम ये कोड शेयर कीजिएगा। जी मैम, मैं स्लैक पे भेज देती हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, मैं स्लैक पे भेजती हूँ कोड। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड, क्वेश्चन नंबर इज 551। इसके अंदर हमें लेटर्स दिए जाएंगे एज अ स्ट्रिंग, और सिर्फ 3 लेटर्स होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। बेसिकली एक स्टूडेंट का बता रहे हैं कि उसने क्लासेस जो है कितनी अटेंड की हैं या नहीं की। सो ए मीन्स के वो एब्सेंट था, एल मीन्स के वो लेट था, एंड पी मीन्स के वो प्रेजेंट था। सो ओनली दीज 3 कंडीशंस एग्जिस्ट, और वो इस तरह स्ट्रिंग की फॉर्म में आपको दिखाएंगे कि लाइक कितनी प्रेजेंट थी, कितनी प्रेजेंसेस थी, कितनी एब्सेंट थी, और कितनी दफ़ा वो लेट हुआ था। सो वी आर सपोज टू गिव एन अटेंडेंस अवार्ड, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली ये है कि एब्सेंस जो है वो सिर्फ एक दिन हो सकती है या 0 डेज हो सकती है। फ्यूअर देन 2 डेज, दैट मीन्स 0 और 1 डे, 2 डेज भी नहीं हो सकती, उससे कम ही होनी चाहिए। अगर ए जो है वो हमें किसी भी स्ट्रिंग के अंदर 2 या उससे ज़्यादा दफ़ा दिख रहा है, तो हम अवार्ड नहीं देंगे। एंड उसके बाद लेट जो आएगा स्टूडेंट, वो 3 या उससे ज़्यादा कंसेक्यूटिव डेज नहीं आ सकता, यानी कि 3 दिन से 3 दिन या उससे ज़्यादा दिन की एब्सेंस लेट्स हो सकती हैं, लेकिन उनके बीच में लाइक गैप होना चाहिए कंसेक्यूटिव। अगर वो लेट है 3 दिन या उससे ज़्यादा, तो फिर अवार्ड नहीं मिलेगा। 2 दिन कंसेक्यूटिव लेट हो सकता है, एक दिन भी लेट हो सकता है, और 3-4 दिन हो सकता है, लेकिन गैप्स के साथ साथ कंसेक्यूटिव 3 या ज़्यादा जो है उसकी वजह से अवार्ड नहीं मिलेगा। अगर अवार्ड हम दे सकते हैं इन कंडीशंस को जहन में रखते हुए, तो हमें ट्रू रिटर्न करवाना है, अदरवाइज फॉल्स। एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। इसमें प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट लेट लेट प्रेजेंट, सो वी गिव एन अवार्ड बिकॉज इसमें एक ही एब्सेंट है एंड एक ही अलाउ है, सो दैट्स गुड। उसके अलावा 2 कंसेक्यूटिव लेट्स हैं, बट तीसरा नहीं है, हमें 3 या उससे ज़्यादा पे फॉल्स करना था, सो दिस इज फाइन, एंड इसलिए इन्होंने ट्रू रिटर्न करवाया।
एग्जाम्पल 2 में जो है वो 3 कंसेक्यूटिव लेट्स हुई हुई आखिर में, सो इसलिए हमने फॉल्स रिटर्न करवाया। सो आई होप दिस मेक सेंस। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके इसकी अप्रोच जो है वो काफ़ी सिंपल सी है। हमने जो है सिर्फ इन दो कंडीशंस को ही चेक करना है। अगर किसी भी स्ट्रिंग में हमें ये दो कंडीशन नहीं मिलती तो हम स्ट्रेट अप ट्रू रिटर्न करवा देंगे। कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। सो एब्सेंसेस चेक करने का आसान तरीका है, हम एब्सेंट के नाम से एक वेरिएबल बना के उसमें उसको काउंट करते जाएंगे। पूरी स्ट्रिंग के ऊपर हम जो है वो लूप चला सकते हैं, जहाँ पे भी ए मिलेगा हमें उसका काउंटर एक बढ़ा देंगे। एट द एंड अगर वो 2 हो रहा है या 2 से ज़्यादा हो रहा है तो हम फॉल्स रिटर्न करवा सकते हैं। लेट्स चेक करने के लिए थोड़ा सा इसमें है कि हमें लेट्स अलाउ हैं बट कंसेक्यूटिव 3 लेट्स नहीं अलाउ। सो अगर हम लूप चला रहे हैं अपनी स्ट्रिंग पे तो वी नीड टू सी के लाइक फॉर एग्जांपल आई जो है वो इधर खड़ा हुआ है, इस एल पे खड़ा हुआ है। सो वी फाउंड एन एल, नाउ वी हैव टू मेक श्योर कि इसके आगे 2 एल ना हो। लाइक अगर इसके आगे हमें 2 एल और मिल जाते हैं, उससे ज़्यादा और एल मिल जाते हैं, तो वी हैव टू रिटर्न फॉल्स। तो एट एनी पॉइंट उस लूप में हमें कहीं उस स्ट्रिंग में कहीं पर भी हमें एक एल मिलता है, सो वी जस्ट चेक कि जैसे आई इधर खड़ा हुआ है तो वी जस्ट चेक के i+3 तक सारे आगे एल हैं या नहीं है, या i+2 तक। एंड अगर वो भी हमें एल मिलते हैं तो इन दैट केस हम जो है वो फॉल्स रिटर्न करवा देंगे, अदरवाइज हम अपने लूप को आगे बढ़ा देंगे। तो आई होप दैट मेक सेंस। मैं इसको कोड में दिखा देती हूँ, दैट्स इजियर। तो एब्सेंट के लिए जो है वो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इसमें मैं एब्सेंसेस ट्रैक करूंगी। एंड उसके बाद मैंने एक सिंपल लूप चलाया इसके ऊपर। एंड एट एनी पॉइंट अगर मुझे ए जो है वो मिल जाता है तो मैं इसके अंदर एक एब्सेंट एक बढ़ा दूंगी। एंड अगर मैं लूप चला रही हूँ तो आई एम ऑल्सो चेकिंग दिस सेपरेटली, लाइक कि मैंने सेम इफ कंडीशनल के अंदर नहीं डाला, दिस इज अ सेपरेट इफ कंडीशन। तो ये दोनों एट एवरी आई जो है ये दोनों चीज़ें चेक होंगी सेपरेटली। तो यहाँ पे मैं क्या चेक कर रही हूँ कि आई से लेकर i+3 तक की रेंज में सारे लेटर्स चेक करे। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा लूप अभी पहली इटरेशन है, यहाँ पे आई है, सो आई एम सेइंग टू इट कि i+3 तक जाओ, यानी 1 2 3, तो ये यहाँ पर आएगा। एंड देन एक जो है रेंज में अपर लिमिट आखिरी वाली काउंट नहीं होती, तो दिस इज एक्चुअली i+2, तो दिस विल कम ओवर हियर। तो अब मैं इससे कह रही हूँ कि ये जो सारे हैं ना इनको चेक करो कि ये ट्रिपल एल तो नहीं है। इफ दीज आर ट्रिपल एल तो मैं वहीं पे फॉल्स रिटर्न करा दूंगी, बिकॉज दे सेट के 3 और मोर कंसेक्यूटिव डेज आर नॉट अलाउड। तो आई डोंट केयर कि लाइक इसके अंदर चौथा पांचवा एल है, यानी एटलीस्ट ट्रिपल एल पे जो है वो फॉल्स रिटर्न करवाना है। तो ऑब्वियसली उसके बाद जितने एल आ रहे हैं उसमें भी फॉल्स ही रिटर्न होगा। तो आई जस्ट नीड ट्रिपल एल। तो अगर वो ट्रिपल एल नहीं होता तो ये नेक्स्ट आइटरेशन होगी फॉर लूप की, आई विल गो फॉरवर्ड, इधर आ जाएगा आई, फिर वो एक के लिए भी चेक करेगा और अगले दो के, फिर ये ट्रिपल एल का कॉम्बिनेशन भी ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट आइटरेशन हो जाएगी। सो इस तरह से जो है मैं लेट वाली कंडीशन चेक कर रही हूँ। एंड एट द एंड ऑफ दिस होल आइट्रेशन, लेट वाली तो मैंने आइट्रेशंस के दौरान ही चेक कर ली, लाइक इस फॉर लूप के दौरान ही चेक हो गया। बट एब्सेंट का जो मैं काउंट कर रही थी वो मुझे एंड पे उसको फाइनल चेक करना है कि अगर वो 2 या उससे ज़्यादा हो रहा है तो भी ये फॉल्स रिटर्न कर दे। अब यहाँ पर इस पूरे कोड में मेरी एब्सेंसेस को भी मैंने चेक कर लिया और लेट वाली चीज़ को भी चेक कर लिया। अगर कहीं से भी फॉल्स रिटर्न नहीं हो रहा तो दैट मीन्स के द स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर रिवॉर्ड, तो इन दैट केस मैं ट्रू रिटर्न करवा दूंगी एंड में। सो आई होप दिस मेक सेंस। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो मिस क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिबोनाची नंबर। Okay, Fibonacci numbers are basically कि you start from 0 and 1. उसके बाद the next number in the series is a sum of the previous two. So इसीलिए previous two उन्होंने सबसे पहले दो दिए हुए होते हैं। तो the next one becomes 0 plus 1 is 1, and उसके बाद 1 plus 1 is 2, and 2 plus 1 is 3। इस तरह ये पूरी series you can make this go on infinitely. तो this is the Fibonacci number. इधर उन्होंने थोड़ा सा नोटेशन की फॉर्म में बताया हुआ है कि फिबोनाची ऑफ 0 वो कह रहे हैं कि ये 0 होगा, और फिबोनाची ऑफ 1 इज 1, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद यू कंटिन्यू ऑन
कि इन दोनों के सम लेते जाएं तो आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, एंड सिमिलरली इन दोनों का सम लें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 5 आ जाता है। तो इस तरह फिबोनाची सीरीज बनती है। तो इन्होंने कहा है कि हमें फिबोनाची ऑफ एन रिटर्न करवाना है। सो दे विल गिव अस अ नंबर, और इस सीरीज में उस पर जो भी फिबोनाची नंबर बन रहा है वो हमने रिटर्न करवाना है। सो इन दिस वन अगर वो हमारा n2 होता है, सो दिस इज n is 2 is what 1 plus 0। ओके, सो हम लोग 0 और 1 को प्लस करके n=2 आ जाएगा, बिकॉज ये फिबोनाची ऑफ 0 है, ये फिबोनाची ऑफ 1 है, दिस इज फिबोनाची ऑफ 2 3 एंड सो ऑन। सो फिबोनाची ऑफ 2 इज 1, तो इन्होंने वो रिटर्न करा दिए। फिबोनाची ऑफ 3 इज 2, तो एग्जाम्पल 2 में इन्होंने 2 रिटर्न करवाया हुआ। सो बेसिकली अगर इफ यू वांट अ फार्मूला, तो इसमें ये होता है कि आप n-1 लें और n-2 लें, वही के प्रीसीडिंग 2 नंबर्स जो इमीडिएटली पीछे है और उसके भी जो पीछे है, उन दोनों के फिबोनाचीज को आपस में प्लस कर दें तो आपके पास किसी भी गिवन नंबर का फिबोनाची आ जाता है। सो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन में क्या करना है। वो नंबर देंगे और उसका फिबोनाची रिटर्न करना है हमें। ओके, सो इसके लिए जो है, दिस इज़ अ क्लासिक प्रॉब्लम जो लोग इस्तेमाल करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, बिकॉज वी कैन ब्रेक दिस प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स फॉर एनी, एंड वो इसी चीज़ से होता है n-1 एंड n-2 से, बिकॉज फॉर एनी गिवन नंबर हमें जो है वो, लाइक फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि फिबोनाची ऑफ 20 निकालें। तो फिबोनाची ऑफ 20 निकालने के लिए हमें n-1 यानी कि फिबोनाची ऑफ 19 पता होना चाहिए, एंड फिबोनाची ऑफ 18 पता होना चाहिए। सो इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फिबोनाची ऑफ 19 निकालने के लिए हमें 18 पता होना चाहिए एंड 17। तो इस तरह हम करते करते नीचे जाते जाते हम 0 और 1 पे पहुंच जाएंगे। सो दिस इज अ सब प्रॉब्लम ऑफ द मेन प्रॉब्लम विच इज फिबोनाची ऑफ 20। तो इसी तरह जब हम नीचे और डिवाइड करेंगे तो और सब प्रॉब्लम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर क्रिएट होती जाएंगी। तो दिस अप्रोच, इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं। सो इसलिए उसमें ये बहुत सिखाई जाती है। नाउ देयर आर फ्यू अप्रोचेस टू डायनामिक प्रोग्रामिंग। आप लोग जो है वो जब नीचे की तरफ जाएं, इवेंचुअली जब आप 0 और 1 पे पहुंच जाएंगे, 0 और 1 के उन्होंने ऑलरेडी बताए में स्टार्ट लेने के लिए, तो जब आप 0 और 1 पे पहुंच जाएं तो वहां से आप फिर रीबिल्ड करना शुरू हो जाते हैं। सो इस प्रोसेस को इजी करने के लिए आप अपने रिजल्ट्स को सेव कर सकते हैं। जैसे यू कैन सी कि इधर भी हम फिबोनाची ऑफ 15 निकाल रहे हैं और इधर भी निकाल रहे हैं। सो वी आर डूइंग द सेम वर्क ट्वाइस। तो आप रिजल्ट्स को एक दफ़ा सेव कर लें ताकि दोबारा से ना करना पड़े। दैट इज कॉल्ड मेमोराइजेशन। इसके अलावा जो है वो दैट इज आई थिंक द टॉप डाउन अप्रोच। इसके बाद हम बॉटम अप भी यूज़ कर सकते हैं कि हम ये 20 से नीचे जाए ना, हम डायरेक्ट 0 और 1 से ही स्टार्ट करें अपनी सीरीज बिल्ड करना और 20 तक बिल्ड करना शुरू हो जाए। 20th इंडेक्स पे जो भी हमें मिले वो हम रिटर्न करा दें। तो हम बिकॉज बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, बजाय ये ट्री नीचे की तरफ बिल्ड करने के। हम शुरू ही नीचे से ऊपर की तरफ करें। दैट इज द बॉटम अप अप्रोच। इसको टेबुलेशन भी कहते हैं। इसके अलावा द थर्ड अप्रोच इज विच इज द मोस्ट एफिशिएंट। उसमें हम कांस्टेंट स्पेस यूज कर रहे होते हैं। यू कैन सी कि इधर जब हम ऊपर से नीचे ट्री यूज कर रहे हैं टॉप डाउन अप्रोच में, इसमें भी हमें रिजल्ट सेव करने पड़ रहे हैं और इसके अंदर भी हम जो है वो फिबोनाची ऑफ 20 तक सारे रिजल्ट सेव किए जा रहे हैं। सो दिस टेक्स अप स्पेस। एंड लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो हमें बोलेंगे फिबोनाची ऑफ 1 मिलियन बताओ, तो हम 0 से 1 मिलियन तक सब सेव करते रहेंगे तो बहुत स्पेस लग जाएगी। सो उसके लिए एक ऑप्टिमाइजेशन है कि हम कॉन्स्टेंट स्पेस में करते हैं। उसका सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, आई विल शो दैट जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो बजाय कोई टेबल बनाने के या कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के जिसमें हम अपने रिजल्ट सेव करते जाएं, हम अपने वेरिएबल्स ले सकते हैं। बिकॉज वेरिएबल्स के साथ जो हम कॉम्पिटिशन्स कर रहे होते हैं वो यूजुअली कांस्टेंट टाइम में हो रही होती है। एंड और उन वेरिएबल्स को जो है वो एज वी मूव थ्रू आवर नंबर्स हम उनको रीअसाइन करते जाएं अपनी नई वैल्यूज। बिकॉज एज यू कैन सी हमें किसी भी नंबर का फिबोनाची कैलकुलेट करने के लिए एक उसके पिछले वाले का और उसके भी पिछले, यानी हमें दो नंबर्स चाहिए कोई भी तीसरा कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमें 20 का कैलकुलेट करना है तो हमें सिर्फ 18 और 19 से मतलब है, हमें उसके पीछे का कुछ भी नहीं चाहिए।
सो वाई स्टोर देम, आप कैलकुलेट करते जाएं और जैसे जैसे उनकी ज़रूरत ख़त्म होती जाए उनको डिलीट करते जाएं, नए नंबर्स के लिए जगह बनाते जाएं। तो इस तरह हम कांस्टेंट स्पेस यूज़ कर रहे होंगे। बिकॉज हम फिबोनाची 1 मिलियन का भी कैलकुलेट कर रहे हो तो इनपुट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसके रिलेटिव स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स एट मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दैट टेक्स कांस्टेंट स्पेस। तो फिबोनाची ऑफ 0 इज 0। अगर हमें वो इनपुट में 0 देते हैं तो हमें 0 रिटर्न करना है, और अगर वो इनपुट में 1 देते हैं तो 1 रिटर्न करना है। सो अगर वो जो भी हमें लाइक 1 या 0 जो भी होगा, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो वही चीज़ हमें रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ बेस केस, इसको यहीं पे डील कर दिया। इसके बाद एज अ सेड मैंने वेरिएबल्स बनाए ए बी और सी। सो लेट मी जस्ट क्विकली शो के हाउ आई एम वर्किंग विद देम। सो ए को मैंने बोला 0 और बी को 1। नाउ ये मेरे पास 2 प्रीसीडिंग है जो मुझे हर वक्त चाहिए होते हैं, और मुझे लेट से सी कैलकुलेट करना है। तो अब मैंने इनको यही बोला हुआ है 2 से स्टार्ट करें। 2 से इसलिए बिकॉज 0 और 1 के मुझे ऑलरेडी पता है, और n+1 तक जाना है, n तक नहीं जाना बिकॉज एज ए सेड बिफोर रेंज में अपर लिमिट काउंट नहीं होती, उससे एक कम काम करता है। तो अगर मुझे n का निकालना है तो मुझे अपने लूप को n+1 टाइम्स चलाना पड़ेगा ताकि वो n को भी कवर कर दे। सो सी कैलकुलेट करना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ए और बी जो है वो प्लस कर दूंगी, तो लेट्स से इधर 1 आ जाते हैं, 0+1 = 1। उसके बाद अब एज यू कैन सी, अगर मुझे यहाँ ये वाला नंबर कैलकुलेट करना है ना, तो मुझे ए की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बी और सी चाहिए बिकॉज दीज आर द 2 प्रीसीडिंग। तो मैं ए को अपने आगे ले आऊंगी, मैं ए को इधर खड़ा कर दूंगी। सो ए बिकम्स इक्वल टू बी, दैट इज व्हाट आई डिड हियर। और इसी तरह अब बी को मैं इधर ले आऊंगी इसकी जगह पर, तो बी बिकम्स सी। एंड नेक्स्ट सी को और इसी तरह मेरा रूट दोबारा चलेगा। तो नेक्स्ट सी को कैलकुलेट करने के लिए अब मैं इन दोनों को प्लस कर रही हूँ, ए एंड बी को। सो मेरा सी जो है वो अभी इधर आ जाएगा। इस तरह इन तीनों को जो है वो मैं एक एक पोजीशन आगे मूव करती जाऊंगी, और जो इन तीनों के पीछे जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न विद देम, तो मैं उनको स्टोर भी नहीं करूंगी। और इसी तरह जो है जितना भी मेरा एन होगा वहां तक मैं इन्हीं तीनों को लेकर चलूंगी, और एट द एंड मेरे पास जो है वो सी रिटर्न हो जाएगा बिकॉज सी इज स्टोरिंग द रिजल्ट, तो मैंने सी को रिटर्न करवाना। तो आई होप दिस मेड सेंस। कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लें। थैंक यू सो मच मैम, वेरी वेल डन। मैंने ये पहले किया था स्टैक के थ्रू, वही वो जो अभी हमें है, हमने इधर तो नहीं वो किया सॉल्व, लेकिन वही वही स्टैक बिल्ड हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, रिकरियन आई मीन। और वो जो है वो a lot of it was consuming a lot of space, but now it's so amazing to see कि वो करने की जरूरत ही क्या थी, कि हम लोग जो है वो नंबर्स को प्लस करते जाएं और पिछले नंबर्स में स्टोर करते जाएं, and using constant space even on the run time, it's amazing to see. Yes, dynamic programming is really cool for this reason. And a lot of times this is not intuitive कि हम space को कैसे constant कर सकते हैं, बस but ये काफी beginner level का question है, तो इसमें it does make intuitive sense. तो this is my favorite approach to, इसलिए मैंने यही वाली इधर लिखी हुई है। But अच्छा usually मैडम, dynamic programming can be hard. मैंने क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं की भी, तो आप मुझे गाइड कर सकती हैं कि आप वो इसी तरह का कोड हम लोग उसमें करते हैं? यूजली ऐसे ही होता है। आई थिंक डायनामिक मैंने ज़्यादा खुद भी नहीं की हुई, बट आई थिंक डायनामिक प्रोग्रामिंग में द हार्डेस्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द क्वेश्चन कि ये डीपी का क्वेश्चन है। इफ़ यू कैन डू दैट तो एटलीस्ट टेबुलेशन जो बॉटम अप वाली अप्रोच होती है वो आप खुद से बिल्ड कर लेते हैं। उसके बाद उसको कांस्टेंट स्पेस में कैसे लेके जाना होता है, आई थिंक इस पे काफ़ी सोचना पड़ता है। ओके। ओके, मेरी तरफ से यही क्वेश्चंस थे। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द स्क्रीन। मैं ये सारे कोड स्लैक पे शेयर कर देती अस्सलाम वालेकुम मिस। हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मिस मेरे ना दो क्वेश्चंस हैं। आपने दो वर्ड्स यूज करे, एक टेबुलेशन और एक मेमोइजेशन। इनको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। ओके, सो डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम क्योंकि प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स और फिर और सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, तो वी एंड अप रिपीटिंग द सेम थिंग ट्वाइस। लाइक हम एक ही प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व कर रहे होते हैं।
दिस टेक्स अ टाइम एंड स्पेस दैट वी डोंट नीड टू गिव। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेमोराइजेशन, इट कम फ्रॉम मेमोरी, यानी कि किसी भी चीज को याद रखना। तो हम एक डेटा स्ट्रक्चर बना लें किसी भी किस्म का एज वी नीड, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए अपने रिजल्ट स्टोर करते जाएं, और फिर नेक्स्ट टाइम हम उस प्रॉब्लम को इनकाउंटर करें तो बजाय नए सिरे से सॉल्व करने के हमने जो स्टोर किया उसका रिजल्ट वहां से ले लें। दिस इज मेमोराइजेशन। एंड टेबुलेशन इसके, आप बजाय प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के, यानी कि ऊपर से नीचे जाने के, आप नीचे से ऊपर जाएं। यानी कि आप स्टार्ट ही बेस केस से करें और ऊपर की तरफ जो भी आपका रिक्वायर्ड है आंसर में, वहां तक क्वेश्चन जो भी पूछ रहे हैं वहां तक आप बिल्ड अप करते जाएं अपना सोल्यूशन। तो दिस इज कॉल्ड टेबुलेशन, यानी कि बॉटम अप अप्रोच। ओके, आई होप क्लियर हो गया। मैं स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशंस थी, वेरी स्मार्ट सॉल्यूशंस। अच्छा, अभी कौन कौन कराना चाहेगा नेक्स्ट? Okay, let's see. What this one? Given the root of a binary tree and the length of diameter of the tree, the diameter of binary tree is the length of the longest path between two nodes in a tree. This path may or may not pass through root. The length of a path between two nodes is represented by the number of edges between them. Okay. Okay, so I think इसमें ये कहा जा रहा है कि length of the diameter of the tree is the length of the longest path between any two nodes. कोई भी अगर आप दो नोड्स लें, उनके दरमियान जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो आपका डायमीटर होगा, तो इस केस में इन्होंने कोई से भी दो नोड्स उठाए, पहले 1 और 2 को लिया फॉर इंस्टेंस, इनके दरमियान करंट लॉन्गेस्ट पाथ 1 है, फिर उसके बाद 1 और इसके चेक कर सकते हैं हम, 1 और 4 तो इसका 3 है, सॉरी 1 और 4 का 3 है, और 1 2 3 का आपके पास 3 है, और बट रिगार्डलेस के लेफ्ट और राइट से, रिगार्डलेस आपके पूरे ट्री के अंदर कहीं भी वो दो नोड्स हो सकते हैं, तो इस केस में आपके पास लॉन्गेस्ट राउट यहाँ से आ रहा है, यूं करके राइट साइड पे भी हो सकता है, तो वो आपका डायमीटर कहलाएगा।
ओके, ये क्यों नहीं हो सकता? 3125। Why can't this be the longest? सर एग्जाम्पल 1 के सॉल्यूशन में मेंशन है कि ये पाथ भी कंसीडर हो सकता है। Okay, I totally forgot. Okay. The length of paths between two nodes is represented by the number of edges. Yeah, edges. I think they're talking about these particular individual edges. Sorry, no, it's not the edge. I think the length of a path between two nodes is represented by the number of edges between them. What's an edge? किसी को इसके बारे में है अंदाजा कि एज क्या होगा? सर ये जो पाथ होता है ना 4 और 2 या किसी भी दो नोड्स के दरमियान जो लाइन है जो उन्हें कनेक्ट कर रही है इसे एज कहते हैं। अच्छा, ये एज है। ओके, तो मुझे जो दिख रहा है वो यही है कि रूट से स्टार्ट करें, 4 तक जाएं, उस लेंथ को नोट करें, ठीक है। और उसके बाद आप जब राइट पे जाएं तो उसकी अलग से लेंथ नोट करें। वापस आते हुए आप लेफ्ट और आई डोंट नो, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास दो लेंथ्स आ जाती हैं, ठीक है। इनमें से मैं मैक्सिमम को पिक कर लूंगा, उसको मैं रिटर्न करूंगा। रूट से जब ये दोबारा राइट पे जाएगा तो यहाँ पे राइट पे आते वक्त उसको उस लेंथ के अंदर ऐड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रीसेटिंग दैट। तो आई थिंक मुझे किसी भी एक नोड के ऊपर, किसी भी एक पेरेंट के ऊपर, उसके लेफ्ट और राइट जो उसके चिल्ड्रन है उनसे मैंने लेंथ नोट करके ऐड करना है रिटर्न करते वक्त, इंस्टेड ऑफ लाइक रीसेटिंग द काउंट। लेकिन काउंट हमारे पास यहाँ पे रीसेट हो सकता है, सो आई थिंक वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द maximum depth at each, but once we but we have to keep adding, we have to have some kind of a count। एक तो हम इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, एट द सेम टाइम जब यहाँ पे मैं नल को हिट करूँ तो उस वैल्यू को कहीं स्टोर करना होगा मुझे। उस वैल्यू को जो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम डेप्थ मिली है, मैक्सिमम डेप्थ जो मुझे यहाँ पे मिल चुकी है लेफ्ट ट्रेवर्स करते वक्त, तो उसको मैंने स्टोर कर देना। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे 3 है, 3 मैक्सिमम है, राइट। 1 2 3, 1 2 3। अब वापस रिटर्न करते वक्त यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम डेप्थ को चेंज नहीं होना चाहिए। वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट, राइट। काउंट जो है वो चेंज हो सकता है, काउंट यहाँ से मेरे पास दोबारा से रीसेट होगा, तब जो काउंट होगा वो मैक्सिमम डेप्थ में काउंट ऐड होता जाएगा, जो न्यू काउंट होगा। और देन वी कैन कीप कंपेयरिंग द मैक्सिमम डेप्थ विद द, तो आई थिंक द ओनली difference is कि we are not discarding whatever we have calculated so far, but we are trying to add more to it when we are going in the different along the different edges. What do you guys think? Anyone? Hana, Bismillah, anything? सर आप इसमें लेफ्ट ट्री सब ट्री की अलग और राइट की अलग मैक्सिमम डेप्थ काउंट करके इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। Yeah, at least that's how what I'm thinking. ओके, या दैट साउंड्स गुड।
नो, बट यहाँ पे एक इशू है ना. That's good that you pointed this one out. मेरा एल्गोरिदम जो है वो तो सिर्फ unless we can use some kind of like two recursals. हाँ, आई थिंक अगर मैं लेफ्ट सब ट्री पे अलग से रिकर्सल करूँ, राइट सब ट्री पे अलग से रिकर्सल करूँ, और फिर यहाँ से जो मेरे पास मैक्सिमम है और यहाँ से जो मैक्सिमम है उनको मैं ऐड कर दूँ, या हो सकता है मेरे पास अगर ये वाला इससे मैक्सिमम है तो मैं इसी को रिटर्न कर दूँ. नो, हमने बेसिकली पूरा एक पाथ ट्रेस करना है, और length of a path between two nodes. Length of a path between two nodes is represented by the number of edges between them. Okay. दो नोड्स के दरमियान मेरे पास कितने एजेस हैं? That will tell me. ऐसा करते हैं. I think we need to reset somehow. Okay. हाँ ठीक है, I think that's what we're going to do. इसको हमें उसमें करना होगा, लेफ्ट और राइट को अलग से नहीं करना होगा. हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे. अगर मेरे पास यहाँ पे एक बेटर मैक्सिमम आ गया तो दोनों के मैक्सिमम को ऐड कर देंगे. अगर नहीं आया तो देन वी कैन जस्ट चूज वन ऑफ दीज. अगर हम राइट से स्टार्ट करें तो राइट को हम चूज करेंगे, राइट और लेफ्ट. तो इस एग्जांपल में तो एक अपना कस्टम ट्री बनाते हैं और उस पे ये करके देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम क्या होना चाहिए. ओके. तो अगर मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम राउट बन रहा है, राइट, 1 2, यहाँ पे एज एक है, राइट, और मेरे पास लॉन्गेस्ट राउट यही वाला बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो मैंने, मेरे पास यहाँ मैक्सिमम पाथ 3 आया. अब यहाँ से मैंने काउंट करना शुरू किया, यहाँ पे 3 सेम है, यहाँ पे आके 1 2 3 4 4 हो गया, राइट. तो अब मैं 4 को 3 में ऐड कर दूंगा. लेकिन लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे 6 पे 3 है. ओके. लेकिन लेट्स से अगर मेरे पास ये ना होता और ये मेरे पास 3 है, राइट. ओके. आई एम थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ वेदर अगर मेरे पास यहाँ पे एक ही नोड होता, मेरे पास यहाँ मैक्सिमम 3 है, तो सर 3 जी. सर इसको एक दफा हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, शायद शायद मुझे एक दो पॉइंट समझ नहीं आ रहा. अगर हम इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करें इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल 4 का डायमीटर क्या है, 4 नोड का, 4 व्हाट नोड का इज डायमीटर इज 2. 4 नोड का डायमीटर क्या होगा, पहले 4 नोड का 0 होगा, राइट. Diameter ये of a वाला binary tree is length of the longest path between ओके any two nodes in the tree. तो अब ट्री का ओके आप डायमीटर लेंगे, नॉट अ नोड. दिस पाथ may or may not pass through the root. हो सकता है वो
रूट से पास हो या ना हो। अच्छा, इसका मतलब है कि 2 और 4 का डायमीटर 1 होगा, ठीक है, और 2 और 5 का डायमीटर जो है वो भी 1 होगा। हम्म अब क्योंकि ये 3 नोड्स इन्वॉल्व हो गई हैं, राइट, 2, 2, 4 और 5, तो क्या हम्म कर रहा है कि 2 ने अगर डायमीटर कैलकुलेट करना है अपना, तो अपने सारे लेफ्ट का जो भी डायमीटर आया होगा उसको प्लस करेगा, अपने राइट के डायमीटर को प्लस करेगा, तो हमारे पास 2 का डायमीटर आ जाएगा। करेक्ट। वो हो जाएगा 2। इसी तरह जब 1 कैलकुलेट करेगा तो वो अपने सारे लेफ्ट का लेकर आएगा, यानी ये अपने इसके लेफ्ट का डायमीटर आएगा 3, और इसी तरह अपने ये राइट का डायमीटर लेकर आएगा, वो होगा इसका मान, और ये डायमीटर हो जाएगा 4। अच्छा नहीं, ओके। इसमें हमें देखना होगा कि अगर ये सेम है तो एक को चूज करेंगे। इन दोनों में अगर कोई एक मैक्सिमम है, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास 6 आता, तो देन आई वुड चूज दिस वन विच इज रिटर्निंग 2 ओवर दिस वन, तो इसको मैं सेलेक्ट करके ऐड करते जाऊंगा। यानी सारे सारे नोट्स को हम लोग प्लस नहीं कर रहे, बस उसमें से जो मैक्सिमम हम्म of a tree is the length of the longest path between two nodes। ओके, तो हम लोग इस इधर से लेकर आते हैं। इस अच्छा, सिनेरियो में हमारे बेसिकली पास क्या हुआ, जी। इस सिनेरियो में हमारे पास क्या हुआ कि क्योंकि हमने पाथ दोनों में से एक ही चूज करना था, लेफ्ट या राइट में से किसी एक को चूज करना था, तो हमारे पास 2 और 4 इधर तक 1 आया, फिर 3 का काउंट इसमें से 1 आया, ठीक है, ओके, यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया। तो इस पूरे का डायमीटर क्या है, इस पूरे का डायमीटर 3 है। अब ये 3 कैसे आ रहा है, आप में से कोई भी मुझे समझा सकता है 3 कैसे आ रहा है? ओके, मैं मुझे व्हाट आई एम थिंकिंग इज दो चीजें। एक तो यह है कि पूरे ट्री के अंदर हमें सिर्फ दो नोड्स ऐसे चाहिए जिनके दरमियान हमें लॉन्गेस्ट पाथ एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। एक तो ये सिर्फ दो नोड्स चाहिए। ओके, जब मैं रिकर्स डाउन करूं अपने ट्री के, तो टू के बाद मेरे पास दो पाथ हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। अगर राइट पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा नोड होता, राइट, तो तब मैं क्या करता, लेफ्ट को मैं काउंट करता एज वन, ठीक है। अब टू के पास लेफ्ट की वैल्यू आ गई, यहाँ पे मैं आता 1 1, दिस विल रिटर्न 2। अब इन दोनों में मेरे पास बड़ा कौन सा 2 है, ठीक है। तो अब मैं इस 2 से 1 से 2 तक आपके पास एक और 1 है एज, तो इसमें आपने 1 ऐड किया, तो आई थिंक सर सॉरी, एक मिनट 1 यहाँ पे। 2 3, ओके। एंड दिस वुड बी 4, सॉरी, यस। दिस वुड बी 3 एंड दिस वुड बी 1 4। अगर मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ और इस एग्जांपल को मैं लेता हूँ, तो आई थिंक अच्छा जी। सर, सर फैजान अनीस कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, सर सर सही जी, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना वही था आपकी सर। आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अब आ रही है सर आवाज़? जी, अब आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे ना इन्होंने कहा है कि कोई भी टू नोड्स आप ऐसे लें जिनमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस आए। तो अगर इस ट्री में हम देखें तो सबसे ज्यादा दूर दूर एक दूसरे से वो कौन से नोड्स हो सकते हैं? वो यहाँ पर जैसे कि 3 और 4 को अगर आप देखें यहाँ पर, ये वाले नोड्स जो हमारे हैं, एक सेकेंड, यहाँ बिल्कुल। पे जो ये 3 वाला नोड है इसको देखें आप, और इसको 4 को देखें। अगर मुझे इस 3 से 4 तक जाना है तो मुझे मेरे रास्ते में कितने नोड्स आएंगे, मुझे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ गया, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, दो दो डिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ 3। मुझे मेरे पास 3 टाइम्स मुझे ट्रेवल करना पड़ेगा, तब मैं उस नोड पे पहुंच सकूंगा। तो जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालना है कोई भी टू नोड्स के दरमियान, तो यहाँ पे ये एक तो हो सकता है, या फिर अगर मुझे 5 तक जाना हो तो भी मेरा वही इतना ही ट्रेवल करना पड़ेगा, 3 से 1 पे जाना पड़ेगा, 1 से 2, फिर 2 से 5। तो ये हमने मालूम किया, इसलिए इसका आंसर 3 आ रहा है, क्योंकि आपको 3 नोड्स तक ट्रेवल करना है, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा।
हाँ, ये पार्ट तो क्लियर ही है. हम्म, All we're trying to understand is यस, वो तो मैम वहाँ कह रही थी ना कि वो थ्री आंसर राइट कैसे आ रहा है, राइट. तो थ्री नहीं, इसमें आ बिल्कुल. रहा है। हाँ, राइट. आई एग्री, आपने सही बताया इसमें. um, तो जो आई थिंक मैम नजमा ने बताया कि the edges are these lines between them. So this is one step, this is two step, and this is third step. That's why it's becoming as three. So yes, that's the correct explanation. Like, and what if we have something like this? Now I need to return left. We have one, and here we have depth two. And then when we return from here, instead of 1 plus 1, the better one is 2 plus 1, right? Because if we're 2 plus 1, we're including this, and 1 plus 1, we're returning this. So we just totally disregard the left hand. Now, since we have 3 here, based upon this example right here, right, we travel to the right. And let's say if the right had 2 more nodes or 3 more nodes, in that case, we would do the same. We are traversing to the right, 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5, right? 5 on the left hand, and then um, 4 plus 1 plus 1, 6. सिक्स। So we'll select this instead. And then finally we'll return the maximum of the left, maximum of the right. So whatever Mariam said earlier, she was on spot. Okay, I'll leave the implementation to someone else. And then you want to do it? Okay, no worries, I will do it. We can just simply take the in order traversal. We can go left. We can keep taking the we can introduce 2 pointers. One is 2 variables, one is count and one is maximum depth. And then as my count exceeds the maximum depth, the count will become the new maximum depth. And when we're returning, we can keep adding we can keep adding to the maximum depth. Uh, yes. So the formula, I think, will look something like this. Okay, let me maximize this a little bit further. So the function will be max depth, right? Max depth plus equal to math dot max, and then we'll compare max depth plus max depth compared with count, and that's how we keep updating it. And finally, we return the max depth. I think we can just simply do the in order traversal. Um, this is a good question, actually. Forgive me for using helper functions all the time, but I feel like being on crutches right now, so pardon me. Okay, so let's name this simply helper. We'll take this right here. And we'll name this node, and then we'll keep taking left and right. So node dot left and versus node dot right. Okay. And then I think we also need to introduce an integer count, and we'll take an integer max depth. Okay, now what we'll keep doing is as we go left, we count, as we go right, we count. Okay, so I think what we can do is let me initialize these values with something helper and on first root. Initially, my count should be 1 since I'm starting from root. The maximum depth should be what? 0. Because unless I come to the second node, my depth cannot be 1. So I think what I can do is I can take max depth, and inside max depth, I can pass the node, not node.
sorry, max underscore depth and count plus 1, right? And on the right side, I can do math.max, and add that to the max depth variable, math.max. And then I go to the right, and then I do the same thing. Okay. And then finally, if my if if node equals null, we return what? We return the what do we return when the node is null? क्या return करना होता है? Max I step? think if it returns 0, it will not make a difference to anything. So अच्छा, okay, perfect. And then we can just return this because it's returning an integer value. Do we need to return something here? We need to return max step. What have we have found? See. Okay. What is it complaining about? Helper no dot left. Okay, it's asking for sorry. ओके तो यहाँ पर मेरे पास काउंट प्लस 1 यहाँ पे होना चाहिए ना, काउंट प्लस 1 यहाँ पे होना चाहिए, काउंट प्लस 1 यहाँ पे होना चाहिए, काउंट प्लस 1 यहाँ पे होना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस। और मैक्स डेप्थ मेरे पास क्या रहेगी? मैक्स डेप्थ ही रहेगी। सर कॉमा काउंट भी तो आएगा ना मैक्स डेप्थ में, हम कंपेयर काउंट से कर रहे होंगे ना। हम्म। और लाइन नंबर 27 में मैक्स डेप्थ कॉमा काउंट। हाँ वो तो आना है बिल्कुल, उसको तो काउंट करना है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जब मैं मैक्स डेप्थ पास डाउन कर रहा हूँ तो मेरे पास उसी वक्त जो इवेल्युएट होगी वही रहेगी, राइट? तो उसको थिंक सिंपली वी कैन डू मैक्स डेप्थ। मैक्स यस। डेप्थ में खुद तो हमने कुछ ऐड नहीं करना, मैक्स हाँ डेप्थ वो में काउंट नेट हो रहा है। सेंड कर देंगे। चलो एक केस तो पास हुआ, पता नहीं कौन सा पास हुआ, चलो एक तो केस पास हुआ। अब मसला कहाँ पे आ रहा है? इसमें 3 है, हम क्या गलत कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 में मैं रिटर्न कर रहा हूँ मैक्स डेप्थ 1। क्यों? क्या मुझे लेफ्ट और राइट पे मेरे पास यहाँ तक मैक्स डेप्थ जो थी वो क्या थी? 1 थी। फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरे पास काउंट 2 हुआ तो मैक्स डेप्थ 2 हुई, यहाँ मैक्स डेप्थ 2 हो गया, 2 हो गई, राइट? बल्कि मुझे जो है ये प्रोसेस पोस्ट ऑर्डर में करना चाहिए। लेफ्ट को फाइंड करूँ राइट पे, एंड देन प्रोसेस यहाँ पे करूँ, कौन सा बेटर डिसीजन है? आई थिंक शायद उससे हो जाए। यस सर, ऐसे ही है, पोस्ट ऑर्डर से ही होगा, क्योंकि हमें पहले दोनों की मालूम करनी डेप्थ, फिर जो बड़ा हो उसको हमने रखना है मैक्सिमम। तो फिर इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लगा दूँ? नहीं सर, लाइन चेंज कर दे बस, सेकंड लाइन आपकी ये थर्ड लाइन होनी चाहिए। ओके। अभी भी अभी आंसर भी बनी आ रहा है, आई थिंक कंपैरिजन में इशू है, या वो ऐड नहीं कर रहा। मैक्स डेप्थ को हम वी आर पासिंग डाउन। व्हाई डू वी नीड टू पास डाउन द मैक्स डेप्थ? व्हाट इफ वी रिमूव दिस एंड वी जस्ट इवैल्यूएट? वी डोंट, क्योंकि हम पास डाउन क्यों करें इसको? हमें तो वापस आते वक्त मैक्स डेप्थ को करना है चेक। तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं इसी को यहाँ पर डिफाइन कर दूँ, इसको यहाँ से निकाल दूँ,
सर पास डाउन तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने इस वेरिएबल को उसके बाहर नहीं बनाया, फंक्शन के अंदर ही बन रहे हैं नेक्स्ट स्टेप। सही है सर, तो उसको मतलब रिकॉर्ड नहीं कैसे करेंगे। लिखे? हम्म, हम्म, ओके, क्या करना है इसको? अब इसको पास डाउन में करूँ, लेकिन अगर मैं मैक्स डेप्थ को अपनी यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, तो मैक्स डेप्थ को यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, वापस वैसे ही रिटर्न हो रहा है। जो ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर चला गया। काउंट को मैंने कंपेयर करके ऐड करना ना मैक्स डेप्थ में। यस, ठीक है। तो तो सर ये प्लस इक्वल टू डायरेक्ट कैसे हो सकता है? पहले तो इनिशियलाइज नहीं होगा मैक्स डेप्थ, फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा ना, ये डायरेक्ट हो सकता है। अच्छा, आपने डिक्लेयर किया है ना, आपने डिक्लेयर करते साथ ही उसको प्लस ओ राइट। किया है। हाँ, तो इसको मैं कहाँ डिक्लेयर करूँ? इसको आप ऐसा करें, फंक्शन से बाहर कर दें, इस फंक्शन से, ताकि आपको बार बार भेजना भी नहीं पड़े। ओके, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करेगा? इसको आप वो ग्लोबल बना दें, मतलब फंक्शन से बाहर। जैसे- यहीं पे ग्लोबल बना देते हैं फिर। यस। ठीक है, अब ये वो भी बस, ठीक है। अब वो इंक्रीमेंट करता रहे बस यहाँ पे। अब क्या हो गया इसको? ओके, होल्ड नहीं, यहाँ पे कुछ। अच्छा, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा इसको। हाँ, जो केस पास हुआ था वो फेल हो गया। ओके, वाह, 48 ट्री से बाहर बात जा रही है। अम, एक मिनट, इसको मैं कहते हैं इस पे मजीद टाइम नहीं स्पेंड करते। आई थिंक ये जस्ट सिर्फ कोड का इश्यू है। विल सी, तो मैं फीड कर देता हूँ जीपीटी में। हाइड के फंक्शन को कॉल किया, फाइनली हमने डायमीटर रिटर्न कर दिया इसका। डायमीटर 0, दैट्स ग्लोबल मैक्सिमम। ओके, तो डायमीटर अपडेट हो रहा है यहाँ पे, लेफ्ट प्लस राइट। ओह, वेरी बिग मिस्टेक। ये बट इफ ये सर बट इफ हमने लेफ्ट और राइट प्लस भी तो करना था ना, प्लस तो नहीं कर रहे थे। दैट कैन आल्सो क्रिएट अ पाथ, यस करेक्ट, डायमीटर से कंपेयर करना था उसको। हम्म और जो लेफ्ट और राइट में बड़ा हो उसको रख रिटर्न करना था साथ में, इन्होंने जैसे रिटर्न किया यहाँ पे। और हम्म। प्लस जब किया, जब वो बड़ा आ गया कोई एक दोनों में से ना, फिर उनको प्लस भी करना है, ताकि वो टोटल डायमीटर निकले और नए की साइड का निकलेगा। तो यानी लेफ्ट की हाइट हमने निकाली, राइट की हाइट हमने निकाली, उसको हमने ऐड किया जो करंट डायमीटर था। अच्छा, डायमीटर उसकी वही आई थिंक चौड़ाई की बात करते। ओके, तो चौड़ाई नहीं, यानी हाँ, चौड़ाई नहीं, उसकी साइड्स जो होती है ना, उसके आउटसाइड नोट्स। नहीं, आउटसाइड नोट्स आपको क्या ब्रेड्थ बता रहे हैं ना आपकी? जैसे यहाँ पे है, वैसे इसको डायमीटर नहीं कहना चाहिए, डायमीटर तो इसका अगर आप देखें तो 5 बनता है टोटल। ये लेकिन अगर सर्कल पे होता, ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट है, हम्म ठीक है,
तो इसका पूरा जो डायमीटर होगा, जो मैक्सिमम डायमीटर होगा, कितना फैला हुआ है ये, वो आपको दो नोड्स के दरमियान जितना लॉन्गेस्ट पाथ होगा वही बताएगा, नहीं? डायमीटर तो सर इसका अगर आप देखें ऐसा, ये तो आपने 3 नोट्स बना दिए एक लेफ्ट वाले के, ये तो 2 हो सकते हैं ना पॉसिबल, राइट। तो बाइनरी करेक्ट। चाहिए। तो यहाँ करेक्ट। अगर आप देखें तो डायमीटर इसका 5 बन रहा था ना। तो जैसे कि लेकिन इसमें पता है कि 2 नोड्स के दरमियान आपको डिस्टेंस निकालना है मैक्सिमम, हम्म। तो ये डिफरेंट हो जाता है। तो उसको लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बोलना चाहिए, डायमीटर बोलना तो गलत लग रहा है, क्योंकि डायमीटर तो उसका ज्यादा बनता है, 1 नोड ज्यादा बने। राइट। तो आई थिंक जहाँ पे हमने मिस आउट किया है वो है कि इन इन दोनों के नोड्स का भी पाथ बन रहा है। कोई भी दो नोड है ना, इन दोनों का नोड का भी पाथ बन रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक जो हमारे पास डायमीटर बना है, ठीक है, जो डिस्टेंस बना है, वो अगर इससे ज्यादा है तो तब हम इस वाले डायमीटर को चूज करते हैं। लेकिन हम लेफ्ट और राइट, जरूरी नहीं है कि हमारे पास लेफ्ट पे या तो बड़ा हो या राइट पे बड़ा हो, दोनों अगर सेम है तो उसमें हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सेम नहीं भी है, अगर सेम नहीं भी है तो तब भी वो, ये दो भी तो नोड्स ही हैं, राइट, इनके दरमियान भी तो एक पाथ बनता है। तो आई थिंक वी नीड टू ऐड दिस एंड कीप कंपेयरिंग विद द डायमीटर, यानी कि हर एक नोड के ऊपर आपके लेफ्ट और राइट को अगर आप ऐड करें तो आपके पास एक पाथ बनता है। हम्म, ठीक है। और फिर उससे पिछला जो नोड है, उसका जो पेरेंट नोड है, वो इसको इंक्लूडिंग पाथ बनाता है और एक दूसरा पाथ बनाता है। ठीक है, फिर उसमें हम ऐड करेंगे एंड देन उसके एंसेस्टर को देखेंगे कि क्या ये वाला पाथ सबसे लॉन्गेस्ट है इसको इंक्लूडिंग, या इसका कोई और पाथ है जो कि बेटर उसका बना रहा है। सो आई थिंक वी आर जस्ट एक्सपैंडिंग फ्रॉम बॉटम अप। That's why we have to add all of these possibles. So हर एक सब tree that gives you like an entire path. So then you keep going up and keep exploring the newer paths, and whichever path gives you the longest value, longest diameter, that's your answer. Okay, that was a fun problem. तो यहाँ पे हेल्पर फंक्शन के अंदर हाइट आपने नोट पास की, सिंपली लेफ्ट और राइट दोनों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट को ऐड कर रहे हैं, और पिछला जो आपका डायमीटर एक्सप्लोर हुआ ये अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अब हम बॉटम अप जाएंगे, तो उस डायमीटर से कंपेयर करते करते डायमीटर अपडेट करना हमने, एंड देन फाइनली इसके मुझे नहीं समझ आती ये क्या है, व्हाट इज दिस डूइंग? यू आर एडिंग वन टू द मैथ डॉट मैक्स, लेफ्ट एंड राइट, रिटर्न हाइट ऑफ दिस सब ट्री। अच्छा, इंक्लूडिंग दैट नोड इटसेल्फ। हाँ, इंक्लूडिंग द नोड इटसेल्फ, आपने उसकी हाइट रिटर्न करनी है। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे गए हैं, राइट, आपने इसको रिटर्न किया बट इसको इंक्लूड करके आपने यहाँ पे, but at the same time aren't they like returning the maximum between these two? That's something I'm not understanding. सर So the calculations for diameter are separate than the better between the left and right. So I think we're still correct on this thing. Left और right में से हम maximum return कर रहे हैं। आई थिंक हम लोग लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट सेपरेट कर रहे हैं। लास्ट स्टेटमेंट में उनमें से इन्होंने मैक्सिमम इसलिए ली हुई है बिकॉज टू मैक्सिमाइज द डायमीटर वी नीड द मोस्ट आउट ऑफ ईदर साइड, मे बी हम्म। दैट्स व्हाई। अच्छा, फिर लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे राइट लॉन्गेस्ट था, तो मैंने इस राइट को कौन से लेफ्ट में ऐड किया? वो पहले ही कैलकुलेट करके ऐड कर लिया है। अच्छा, वो पहले कैलकुलेट करके ऐड कर दिया। ओके।
diameter is equal to left height plus right height. Okay. And every recursion we keep returning the height. And what are we doing with the height? ये तो आपकी height रिटर्न हो रही है, right? लेकिन उस height को हम कहाँ यूज कर रहे हैं? पहले तो हमारे रिकर्सिव कॉल लेफ्ट में चलती जाएगी, जहाँ पे नोट नल होगा, जीरो रिटर्न होगा। और उसके बाद ये राइट में जाएगी। राइट में आने के बाद आपके पास राइट और लेफ्ट की हाइट्स हैं। तो राइट में आने के बाद जब आपने रिटर्न किया तो पहले डायमीटर कैलकुलेट होगा। जितना आपका लेफ्ट एक्सप्लोर हो चुका है, जितना राइट हो चुका है, उसका डायमीटर आ चुका है। एंड देन उसके बाद मैंने लेफ्ट और राइट मेरे पास कहाँ अपडेट हो रही है? दिस इज सर वन हमें। जी जी। हाँ, यहाँ पर है ना, हो ये रहा है कि आपने, हम जब खुद ड्राई रन कर रहे थे, जब विजुलाइज कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे कि ये नोड था और यहाँ पे लेफ्ट नोड एक आता था और एक ये राइट नोड आता था। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है, यहाँ एक लेफ्ट नोड था और यहाँ अगर ये राइट नोड था और उसके भी यहाँ पे अगर राइट नोड होता, तो अगर आप इस प्रॉब्लम को अब सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लें, तो अगर हम अभी यहाँ पे खड़े हों तो यहाँ तक जो है, आप अगर आप नोट करें तो इसका क्या बनता है डायमीटर, मतलब इसका जो मैक्सिमम क्या बनेगा, तो इसका जो है लेफ्ट से भी जीरो आएगा और राइट से भी जीरो आएगा, और ये +1 हो जाएगा। इस नोट को काउंट करेंगे तो 1 ऐड हो गया। और यहाँ पे जैसे कि मैक्सिमम निकालेगा लेफ्ट और राइट का। अगर आप यहाँ पे खड़े होके देखें, अच्छा मेरी पेन चली गई सर, आप एनोटेशन ऑफ हो गई है, अब वो इनेबल नोटेशन करके। ऑफ। हम्म। ओके, लेट मी सी। नहीं, ऑन डिसेबल। इट्स ऑन एक्चुअली। अच्छा, वो मीटिंग से ही डिसेबल हो गया। ओके, इज बैक। आई थिंक मेरा नेट इशू चल रहा है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे है ना, अगर हम यहाँ खड़े हो तो यहाँ पे जो है, बेसिकली इसमें हो ये रहा है, जो रिटर्न वन प्लस है ना, राइट पे जब हम के नल को हिट करेंगे तो लेफ्ट की वैल्यू भी फिलहाल जीरो होगी, राइट की भी जीरो होगी। अब राइट में वन ऐड होगा। वन और लेफ्ट, राइट, वन और लेफ्ट, यानी कि राइट पे सबसे पहले आपने यहाँ पे नल हिट किया, ठीक है, तो रिटर्न जीरो किया, राइट की वैल्यू जीरो है, लेकिन जीरो रिटर्न करने के बजाय उन्होंने इसमें वन ऐड कर दिया। अब राइट की वैल्यू वन अपडेट हो गई है, लेफ्ट की स्टिल इट्स जीरो, क्योंकि अभी हम लेफ्ट को रिटर्न नहीं कर रहे। लेफ्ट और राइट में कौन सा बड़ा है? राइट बड़ा है, राइट। तो अब दोबारा से इसमें वन हम ऐड करेंगे, राइट। तो इसमें आर की वैल्यू, राइट की वैल्यू टू हो जाएगी, हाइट। इसके बाद आर की वैल्यू थ्री हो जाएगी। फिर हम लेफ्ट को रिटर्न करेंगे तो लेफ्ट में वन होगा हमारे पास, क्योंकि पहले जीरो था, जब हम रिटर्न कर रहे हैं वन ऐड कर रहे हैं उसमें। तो यहाँ तो हमारे पास रिटर्न हो गया, बट दैट ऑल्सो मीन्स के यस सर, ओके, दोनों में मैक्सिमम निकलेगा सर, दोनों में दोनों मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 और 3 में मैक्सिमम जो होगा वो आप पीछे जाएगा, ये करेगा वो। राइट। तो तो अब इसलिए राइट है। इसमें ज़्यादा था, लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे? तो हम्म, इसको नेक्स्ट इटरेशन में जब हम आएंगे, नेक्स्ट, अच्छा पहले डायमीटर, ओके, पहले डायमीटर कैलकुलेट हो, तो पिछले वाला जो डायमीटर था उस डायमीटर को अपडेट किया जाएगा इन दोनों के दरमियान में से जो आपको बेटर दे रहा है। अब यहाँ मैक्सिमम आपके पास हाइट राइट की है, तो राइट विल गेट एडेड टू द लेफ्ट,
लेफ्ट 4 हो जाएगा सर, डायमीटर यहाँ 4 आएगा। इस तरीके। राइट। तो आई थिंक इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ राइट को रिटर्न करना चाहिए था और लेफ्ट को, बट एनीवेज। तो राइट और लेफ्ट दोनों को हमने ऐड कर दिया, और जो पुराना डायमीटर उसको अपडेट कर दिया हमने। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया इन दोनों में मैक्स क्यों ले रहे हैं सिंपली। ओके, आई थिंक कंस्ट्रेंट वहाँ पे यस। ये है कि लेट्स से अगर हम लेफ्ट पे से रिटर्न कर रहे हैं तो, लेकिन लेफ्ट अगर कम है हमारे पास, लेफ्ट अगर हम्म हमारे पास 1 है और ये 3 है, हम्म तो फिर 3 इसमें जाएगा, स्टिल 3 3 जाएगा, तो फिर ये मिस आउट हो जाएगा। यस, ये मिस आउट हो जाएगा बिल्कुल सर, क्योंकि सर लॉन्गेस्ट पाथ हमें यही मिलेगा ना सर, जाहिर सी बात है ना, फिर ये वाला पाथ ही हमारा लॉन्गेस्ट बन रहा होगा ना दूसरा कोई भी नोड से। यूं करेक्ट ये करेक्ट। थोड़ी बनाएगा, ये बनाएगा ही नहीं, ये कभी बनाएगा ही नहीं लॉन्गेस्ट पाथ, तो इसको हम क्यों रखें फिर, इसीलिए इसको अच्छा अच्छा, हटा रहे इसमें एक दूसरी टेक्निकलिटी है। दूसरी टेक्निकलिटी क्या है, इन्होंने क्या है, 2 नोड्स। ठीक है। हैं। तो 2 नोड्स आर ऑल्सो इक्वल टू 2 एंड्स, एंड 2 एंड्स आर लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। तो हमें दो यस। नोड के दरमियान से या तो राइट चूज करना होगा या लेफ्ट चूज करना होगा, और फिर उसको हमने लेफ्ट में ऐड करके, यानी राइट की अब ज्यादा वैल्यू है तो 0 है, तो अब उसमें डायमीटर को हमने उस तरीके से अपडेट करना है। तो इट्स द सेम थिंग, आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, आई बिलीव। ये और सर लेफ्ट और प्लस राइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपका यहाँ पे रूट है तो आपने सर यहाँ से सिर्फ लेफ्ट वाला निकाला है ना सब काम, राइट वाला हाँ तो आपने राइट। निकाला ही नहीं, तो ये भी तो चाहिए आपको, इसको भी तो प्लस करना है, करेक्ट। इसलिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ से यूं इसको टोटल आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट। यस। ओके ओके ओके। इसलिए So we प्लस are प्लस भी कर। discarding the left. We are discarding the weaker lefts and weaker rights, and choosing यस the stronger left and stronger rights. So यस यस, I think फिर उनको that's प्लस करके, फिर उनको प्लस करके डायमीटर बना रहे हैं। यस। उनको प्लस करके डायमीटर बनाना है। तो बनाना है इसमें, फाइंड आउट नहीं करना, बेसिकली वी आर बिल्डिंग इट। यस। लेट्स कॉपी दिस ओवर। Okay, move these comments. So tomorrow if I look at this solution, I'm not getting hints. Uh, let's submit this. And of course gonna work. ऑलराइट। कुछ मिनट रह गए भी, अगर आप में से कोई और प्रेजेंट करना चाहता हो। सर फैजान, मैम, मैम मरियम, एनीवन, अब्दुल वदूद, मैम नजमा। ओके सर, मैं देख लेता हूँ एक क्वेश्चन, अगर टाइम है जी, थोड़ा सा तो देख लेता मैं हूँ। थोड़ा, आई एम जस्ट स्टेपिंग अवे फॉर अ फ्यू मिनट्स। ओके। ओके ओके। ओके मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो ये लिस्ट चल रही है, 75 चल रहा है। ओके, फिर यहाँ पे जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हो गया है, ये भी है। अच्छा, मीडियम कैटेगरी शुरू होगा या इजी वाला ही करना जरूरी है, ये कोई बता दे। सर सदुल्ला। जी सर। हाँ सर, मीडियम कैटेगरी का एक्सप्लेन कर सकते हैं या इजी वाला खत्म करने पहले। सर मीडियम और हार्ड, क्योंकि इजी तो बहुत चल रहे हैं। पहले भी इस अच्छा पे तो हम मीडियम और हार्ड पर हैं। अच्छा, ठीक, तो ये मीडियम कर यहाँ पे हो सकता है ना ये क्वेश्चन, ठीक। ठीक है, तो फिर इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें एक एरे दी गई है नम्स नाम की, और उसमें हमें आंसर रिटर्न करना है कि जो जो हो हमारा इक्वल हो सारे एलिमेंट्स के, नम्स के एक्सेप्ट नम्स आई जो नंबर है उसके अलावा जो भी नंबर्स हो वो हमारा प्रोडक्ट बने और वो रिटर्न हो। जैसे कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स नम्स इज गारंटीड टू फिट इन अ 32 बिट इंटीजर, तो वो बताया जा रहा है कि 32 बिट इंटीजर के अंदर ही फिट हो जाएगा। और यू मस्ट राइट एल्गोरिथम ओ ऑफ एन टाइम विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेटर। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप डिवीजन ऑपरेटर के बगैर इसको ऑपरेशन के बगैर सॉल्व करें और ओ ऑफ एन टाइम में आपका ये सॉल्व हो।
ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आंसर्स कैसे आ रहे हैं इसको देख लेते हैं। तो जो है 24 यहाँ पे ऐसे आ रहा है कि यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इस एरे का, इसको छोड़कर, वन को छोड़कर आप पूरी एरे का प्रोडक्ट निकालें तो क्या बनता है, 2 × 3 6 बन जाएगा, 6 4 × 24। तो इससे कि 24 यहाँ पे आ गया। अब जो सेकंड एलिमेंट है 2, इसको आप स्किप कर दें। इसको अगर आप स्किप कर दें तो बाकी जो एलिमेंट बचे 1 × 3 × 4 तो 12 बन जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से यहाँ पे 12 आ गया। और फिर जो है आपके पास, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 3 को स्किप कर दें, और जो बाकी जो एलिमेंट्स बच गए, लाइक 2 बच गया और 3 चला गया, तो फिर अगर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1 × 2 2 × 4 8। तो 8 आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस तरीके से फिर जो 4 आया तो 4 को आप स्किप कर दें, और फिर बाकी जो एलिमेंट्स बच गए लाइक 1 2 3, तो ये आपका 6 बन जाएगा और ये आपका 6 प्रोडक्ट आ गया। तो इस तरीके से आपने फाइंड करना है कि जो है मिक्स प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ, मतलब उसको छोड़कर पूरी एरे का प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ओके। और बाकी ये जो सेकंड एग्जांपल है ये थोड़ी डिफरेंट है। इसमें ये है कि जो है अगर आप -1 को हटा देते हैं तो बाकी एरे का प्रोडक्ट जो आएगा आपके पास वो जीरो आएगा। वो इसलिए जीरो आ रहा है क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई हो जाता है ना एक दफा, तो फिर मतलब सबको ही जीरो कर देता है ना, मतलब 1 0 0 तो बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जीरो आएगा। 1 पे भी जीरो आएगा क्योंकि 1 0 रहेगा तो फिर वो सबको जीरो कर देगा। तो इस वजह से, लेकिन जब हम जीरो पे आते हैं यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि जब आप जीरो पे आते हैं तो जीरो हट जाएगा, फिर आपका कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए 9 आ रहा है एक बार, बाकी सब में जीरो आ रहा है। तो इस वजह से ठीक है। तो मतलब -1 +1 हो जाएगा 3, 3 3 9, तो इसलिए 9 आएगा, बाकी सब में आपका जीरो आएगा। तो यहाँ पे हमने इस चीज का ख्याल रखना है। ये इसका एज केस है तो उसको हैंडल करना होता है। अच्छा, जो है इनपुट जनरेट ऐसे होगा कि आंसर इज गारंटी 32 बिट इंटीजर। कैन यू सॉल्व ओ ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, काउंट एज एक्स्ट्रा स्पेस स्पेस एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, तो एक फॉलो अप उन्होंने दिया कि आप ओ ऑफ वन स्पेस पे कर सकते हैं इसको। तो बाकी हम देखते हैं इसको सॉल्व करने का। तो कोई एक्सप्लेन अप्रोच शेयर करना चाहेगा इसकी? सर इसमें के हम करंट एलिमेंट से पहले वालों सारों का प्रोडक्ट निकालें और बाद वालों का निकाल के उनको आपस में प्रोडक्ट निकाल लें। यस, हाँ, गुड अप्रोच मैम। इसमें ये होगा कि आप ये कहना चाह रही हैं कि वन को, जब पहले हमारे पास वन आता है तो जैसे कि ये एरे है 1 2 3 4। अब अच्छा। यहाँ पर जो है, हम्म। यस मैम, हाँ। सर मुझे इस जहन में आ रहा है कि आपने क्वेश्चन पूछा ना कि हम इसको किस तरह कांस्टेंट स्पेस में कर सकते हैं। हम सबको हम्म, मल्टीप्लाई करके एक वेरिएबल में रख लेते हैं। आई डोंट नो कि वो ओवरफ्लो करेगा कि नहीं, ये मैंने नहीं सोचा। लेकिन अगर मैं ओके सबको मल्टीप्लाई करके तो एक वेरिएबल में रख दूं, ओके। मतलब रिजल्ट की अरे में हर एक पे उसे आइटरेट करा दूं वट एवर द रिजल्ट इज, और फिर बस हम्म, डिवाइड करती जाऊं, दोबारा से लूप में इसको डिवाइड करती जाऊं। ओके, ठीक मैम, अच्छी अप्रोच है मैम आपकी। आप कहना चाह रही हैं कि आप सबको मल्टीप्लाई कर लें और फिर आप डिवाइड करते जाएं जो एलिमेंट पे आएंगे। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर है ना ये अप्रोच काम कर जाएगी। जैसे कि आपने यहाँ 12 आ गया आपके पास, अब 12 आपका पूरा प्रोडक्ट है, उसमें आपने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड आपने यहाँ पे 1 को किया तो आपके पास 12 आ जाएगा। मतलब सॉरी 24 आएगा आपका मैक्सिमम, पूरी एरे का जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर। तो 24 डिवाइड बाय 1, तो यहाँ पे आपके पास 24 आ जाएगा। और 24 डिवाइड बाय आप 2 करेंगे तो आपके पास, जैसे कि यहाँ पे आएंगे तो फिर आपके पास 12 आ जाएगा। अच्छा, ये केस तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैम मसला ये वाले केस में आएगा। जीरो जीरो इस वाले वाले केस में। केस, ये यही तो मैं आप पहले भी कहा था ना मैंने, ये एज केस इन्होंने डाला है कि यहाँ पे जो हमारा जो प्रोडक्ट वाला होता है ना कि हम पहले निकाल के रख लें और फिर हम डिवाइड कर लें, तो यहाँ पे ये मसला आ जाता है। वो इसलिए आ जाता है क्योंकि आपका इस पूरे एरे का जो प्रोडक्ट होगा ना आप निकाल के रखेंगे तो जीरो रहेगा। अब आप जीरो में आप उसको डिवाइड करते रहेंगे तो आप जीरो में जो भी डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा आपके पास, तो ये भी जीरो आएगा। और यहाँ तो 0 डिवाइड बाय 0 हो जाएगा, तो वो मैथ एरर ही आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाता है ना 0 डिवाइड बाय 0। वो तो आपका इन्फिनिटी में चला जाता है, मतलब तो आपका प्रोग्राम में एरर आ जाएगा कि इन्फिनिटी आ रहा है, ये उसको हैंडल नहीं कर सकता।
तो ये चीज का हमने ख्याल रखना है। तो अब ये दूसरा मसला हम यहाँ। सब जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, तो वो जो जहाँ पे 9 आना था वो तो 9 आएगा ही नहीं। वो तो कभी आएगा ही नहीं है, वहां तो इन्फिनिटी आ जाएगा। वहां 9 आना था, वहां हमारा इन्फिनिटी आ रहा होगा। बाकी सब में तो 0 सही था, लेकिन यहाँ पे हमें 9 चाहिए, तो वहां इन्फिनिटी आ रहा। यस मैम। ओके। तो अच्छा अब सर, मैं मरियम की। इसमें टू पॉइंटर हाँ। अप्रोच लग सकती है कि एक हम 0 इंडेक्स पे रखते हैं और एक 1 इंडेक्स पर, और उसके बाद हम लोग, यानी 1 इंडेक्स पर जो है फिर आई वन डोंट नो। इंडेक्स पर। अच्छा, टू पॉइंटर्स अप्रोच। ओके, टू पॉइंटर्स अप्रोच तो ये है कि उसमें तो फिर हमें बार बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा ना, आई थिंक। मतलब कि मतलब सबका पहले प्रोडक्ट निकालते रहेंगे। मतलब जैसे कि 1 को आपने छोड़ना है ना, तो आप ऐसा करें कि ये एक पॉइंटर आपने यहाँ रखा, जैसे कि आप जो कुछ कहना चाह रही हैं, आई थिंक ये है कि 1 को आपने एक पॉइंटर में स्टोर कर लिया, ठीक है, जैसे कि नेस्टेड फॉर लूप बनेगा, ये रख लिया। और बाकी का आपने पूरा प्रोडक्ट निकाला, फिर वो आपने अपेंड कर दिया आंसर वाली एरे में। तो जैसे कि यहाँ पे आ गया 20 और 24, ठीक है। और फिर आपने जब 2 पे आए, तो फिर 2 पे आपको स्किप करने के लिए 2 के अलावा आप बाकी पूरी एरे का वापस से प्रोडक्ट निकालेंगे। जीरो एन जैसे एक स्क्वायर पॉइंटर में आपका चला 2 पे जाएगा। खड़ा रहेगा। यस मैम। n² में चला जाएगा वो। यस, वो फिर एंड स्क्वायर में चला जाएगा। यस, अब सॉल्व तो हो जाएगी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन पास नहीं होगी, क्योंकि उसमें कंस्ट्रेंट 10 की पावर 5 तक है। ये मीडियम कैटेगरी की प्रॉब्लम है। हाँ, इजी प्रॉब्लम अगर ये होती तो उसमें कंस्ट्रेंट लो रखे होते, तो हमारा एन स्क्वायर वाला भी एक्सेप्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ओ ऑफ एन ही कहा है, तो ये हमें ओ ऑफ एन में करना होगा, वरना ये टाइम लिमिट एक्सीड का एरर आ जाएगा। यस। ओके। तो यहाँ पे इसमें ये मसला आएगा, लेकिन आपने जो पहले अप्रोच बताई थी, आई थिंक वो वर्क करेगी। जो आप ये कहना चाह रही थी कि पहले हम इस वाले एलिमेंट को, इसको छोड़कर बाकी का जो प्रोडक्ट है वो हम क्या करें, जो है निकाल के रख लें। लाइक इसका जो है 12 जो है यहाँ पर, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए ये होगा कि हमने क्या यूज करना होगा, प्रीफिक्स सम स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी। उसमें ये होगा कि जो है हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, ठीक है। एक एरे हमने बनाई। अब उसमें ये होगा कि प्रोडक्ट जो है हम क्या करेंगे, निकालते हुए रखेंगे। और जैसे कि हम प्रीफिक्स सम क्या होता है, लाइक प्लस करते हैं ना, उसी तरीके से मल्टीप्लाई का भी हम बना सकते हैं। वो हम ऐसे बना सकते हैं, टू प्रीफिक्स सम, लाइक एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। यहाँ पे ये होगा कि जो है जब 1 पर आएंगे ना, तो 1 से पहले कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। लाइक अभी 1 पर अभी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन फिर राइट से पूरा प्रोडक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 1 रखा, मतलब कि कुछ भी नहीं है, मतलब लाइक 1 रख दिया। और राइट से हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है 12, ठीक है, इस तरीके से। और जो है यहाँ से लेफ्ट से गए, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ 2 बना। और इसमें सॉरी 12 नहीं आएगा, 24 आएगा यहाँ पे, 24 आएगा। और यहाँ पे जो है 2 पे अगर हम आते हैं, तो 2 को हमने छोड़ना है। तो जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे 1 आएगा इसका लेफ्ट से प्रीफिक्स सम, और जो राइट से आएगा वो आएगा यहाँ पे 12। और इस तरीके से यहाँ पे जो नेक्स्ट का बनेगा वो ये बनेगा कि यहाँ से आप अगर आप प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, तो ये लेफ्ट वाले का यहाँ पे ये 2 स्टोर हो जाएगा। और जो है राइट वाले का जो प्रोडक्ट होगा इसके राइट पे, वो जो बन रहा होगा वो बन रहा होगा 4, इस तरीके से। तो हमने क्या करना होगा, जो भी प्रीफिक्स आ रहे हैं राइट और लेफ्ट वाले, उनको हमने कंसीडर करना होगा, उसको स्किप किया हुआ होगा, मतलब हम उससे पहले वाला और उससे बाद वाला हम देख रहे होंगे। लाइक देखें, अगर मैं इसका पूरा सही से प्रीफिक्स बनाऊं, तो वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये बन गया यहाँ पे, मिनट। फर्स्ट 2 एलिमेंट का क्या प्रोडक्ट बनता है, 2 बनता है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 का यहाँ 2 बन गया, फिर उसके बाद यहाँ पे बन गया 6, और यहाँ पे बन गया 20, यहाँ पे बन गया आपके पास 2 6, और ये बन गया आपके पास ठीक है 1 2, और ये हो गया आपका 6, और ये 24। ये 6 4 दा क्या होता है, 24 होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें, तो जो है आपके पास जो राइट से प्रोडक्ट बनेगा वो बन रहा है आपके पास 24 टोटल। और फिर यहाँ तक देखें, तो भी आपके पास कितना बन रहा है, 24 बन रहा है। तो यहाँ 2 टाइम्स 24 आएगा।
यस, क्योंकि आप 1 को मल्टीप्लाई भी करें तो भी 24 बनता है, और 1 को हटाएं तो भी 24 बनता है। और ये 3, तो यहाँ पे आपका बन गया यहाँ पे 12, और यहाँ पे आपका बन गया 4। ये समझ में आया ये एरे बनी कैसे? अगर आप सिर्फ लेफ्ट से प्रोडक्ट करते हुए जाएं तो ये एरे बनेगी। अगर आप राइट से प्रोडक्ट करते हुए जाएं तो आपकी ये वाली एरे बनेगी। ये क्लियर हुआ? सर तो इसमें ऊपर वाले की क्या जरूरत है मुझे? अच्छा ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर वाले की हमें क्या जरूरत है? यहाँ पर जो है ऊपर वाले की इसलिए जरूरत है मैम कि हमने ना क्या करना है, लेफ्ट वाला प्रोडक्ट भी निकाल के रखा हुआ है, राइट साइड वाला प्रोडक्ट भी निकाल के रखा हुआ है। तो अब हमें ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, हम एक बार दोनों में ट्रेवर्स कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, अब मैं नहीं आंसर की एरे बना रहा हूं। ठीक है, अब मैं जब ये आंसर की एरे बना रहा हूं तो मुझे ये इस वाला जो आइटम है, मैं फर्स्ट वाले आइटम को स्किप कर दूंगा। उसके आगे जितना उसका प्रोडक्ट होगा वो मैं बोलूंगा, जो मेरी फर्स्ट वाली एरे है उसका +1 यहाँ पर, उस इस वाले आई से +1, i+1 मतलब ये बनेगा ना, यहाँ पे आएंगे ना, ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके प्रीवियस वाले से, तो इसके प्रीवियस में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे पास 24 आंसर में आ जाए। अब मेरे पास जब नेक्स्ट पे आऊंगा तो मेरे पास ये 2 आ रहा है। ठीक है, अब 2 आ रहा है तो मैं बोलूंगा इस वाले को छोड़कर इसका इसका जो लेफ्ट, मतलब इसका लेफ्ट और इसका राइट, मतलब यहाँ पर जो है मुझे राइट प्रीफिक्स चाहिए, तो मैं यहाँ 12 आएगा मेरे पास। ठीक है, 12 आया, 12 मल्टीप्लाई बाय इसका लेफ्ट वाला कौन है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। इस तरीके से यहाँ पर आए तो ये 4 आ रहा है मेरे पास, 4, और यहाँ पर जो है मेरा इसका जो लेफ्ट प्रीफिक्स बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, मतलब ये हम देखेंगे। तो जैसे कि नहीं बल्कि एक मिनट, हाँ ठीक है, नहीं जो है हमारे पास यहाँ पे 24 आया, और फिर यहाँ पे हमारे पास 12 आया। अब जो है मैं बोलूंगा इसके अलावा, इस थर्ड वाले इंडेक्स के अलावा कौन सा इसका राइट से प्रीफिक्स बन रहा है, तो ये बन रहा है 4 यहाँ पे ना, इस तरीके से। यस, तो 4 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट में क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, मुझे इस वाले का थर्ड वाले इंडेक्स का चाहिए, तो मैंने दोनों को स्किप कर दिया, और थर्ड वाले को स्किप कर दिया ना, लेफ्ट और राइट का प्रोडक्ट आ गया, वो 8 आ गया। इस तरीके से आखिरी में क्या होगा, आखिरी में यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है तो ये 24 है, और इसके पीछे का जो प्रोडक्ट होगा ऊपर वाली एरे से वो मैं ले लूंगा, और वो मेरे पास क्या बन रहा होगा, 12 आ रहा होगा। ठीक है, 12 आ रहा है पीछे से जो प्रोडक्ट आ रहा है मेरे पास वो। और एक मिनट, बल्कि नहीं, मैं इसको देखूंगा ना, ये वाली एरे को देखूंगा ना, ये मेरी प्रीफिक्स एरे, ये सफिक्स एरे, ऊपर जो सफिक्स एरे नीचे प्रीफिक्स एरे, तो इस 6 से आ रहा है इसका, 24 से पहले वाला, और उसके बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, तो मैं इस वाली एरे का लिख लूंगा सिर्फ, तो मेरे पास 6 आ रहा है, तो इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला, 24, 12, 8 और 6। ये क्लियर हुआ कि प्रीफिक्स और सफिक्स में से उनका प्रोडक्ट कर देंगे जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे। जी सर, क्लियर हो गया। ओके मैम, हाँ आपको क्लियर हो गया, आप क्वेश्चन कर रही थी। सर इसमें से वो मुझे ये वाली लॉजिक से थोड़ी लास्ट से समझ नहीं आई आपने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है। बट अच्छा, एनीवेज जो मुझे कांस्टेंट वाला है उसमें अभी भी है कि इसको कांस्टेंट में कैसे कर सकते हैं। मेरे जहन में अभी तक यही चल रहा है कि कांस्टेंट कांस्टेंट में स्पेस क्या में, करें। अच्छा कांस्टेंट स्पेस में, हाँ इसमें स्पेस कांस्टेंट यूज नहीं हो रही क्योंकि हम अलग से एरे बना रहे हैं, एक प्रीफिक्स की और एक सफिक्स की, फिर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन O(n) में सॉल्व हो रहा है। लेकिन कांस्टेंट स्पेस के लिए फिर वो तो उन्होंने फॉलो अप रखा है ना, उसके लिए कोई एल्गोरिथम होगा, जो एडवांस एल्गोरिथम होगा वो यूज होता होगा, जिससे वो कांस्टेंट स्पेस में भी क्लियर सॉल्व हो जाती है क्वेश्चन। यस, ठीक है मैम, यहाँ तक। थैंक यू सर। ओके, अच्छा जी सर, यस जीनत सर। मायन का भी एक क्वेश्चन है, बाबा उनका माइक अनम्यूट हो रहा है, तो उनका कोई अच्छा, क्वेश्चन है तो जी जीनत आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। जी सर, सर मुझे ना ये की नहीं समझ आई, ये आपने 8 कैसे लाए यहाँ पे, 8 और 6 ओके ओके मैम, तीसरी अरे 8 और में। 6 को देख, ठीक है ठीक है, 8 और 6 कैसे है?